और मतलब इट इज नॉट, मुझे आई लव परफ्यूम, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत फ्रेग्रेंस काफी है। उस वक्त जो मैंने विराग की तरफ देखा है ना, मैं आज भी किसी कैफे में जाता तो बिल नहीं देता। अच्छा, पूरे मोहल्ले में रात में झुनझुन की आवाज और तबले की आवाज कहाँ से आ रही? अमन, पूरा मोहल्ला परेशान है। अमन घर तो बच गया, और जो मोहल्ला बजा है ना, आई टेल यू, वो बोल नहीं सकता था। ना बोलने वाला इंसान जिस वक्त आपको कुछ ऐसी बात बता जाता है ना, तो समझ जाना वो बहुत सीखा हुआ है। Hello, dear viewers. Welcome to another fantastic episode of Chalk Talk with Midcarees, where we explore real talks with all the faculties of Midcarees CAPS with fun and laughter. पिछले एपिसोड में हमने विराग सर से बहुत सारी बातें की एंड विराग सर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया. Let's continue forward from that episode with Dr. Virag Midkari and CA Ashish Ghate. Thank you. Welcome sir. Thank you, Welcome. thank you. So sir, विराग सर से हमने पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की एंड हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और मस्ती के बारे में बात की एंड उसमें कई बार आपका जिक्र हुआ एंड इसी रीजन की वजह से वी ऑलरेडी हैड समथिंग कि विराग सर आपके बारे में बात करेंगे, तो आप आने ही वाले हैं, तो हमने पहले ही आपको बुला लिया था एंड दैट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम. सो आईड लाइक टू नो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्टेड. 5 सितंबर तो आपका फ्रेंडशिप दिन जो है, लोगों के लिए टीचर्स डे होता है, आपके लिए फ्रेंडशिप डे हो गया है. नहीं, हमारे लिए दोनों दिन है वो. Actually, ऐसा है कि- Yes, he taught me actually. नहीं, that's what Yeah, that's that's again I must say कि ये बोलता है कि मैं ये मुझसे पढ़ा है, but I'll tell you the actual teacher, the first teacher of commerce, I must say, he's the one for me. So ये बोल देता है, मैं नहीं बोलता शायद, ऐसा है, but I'll tell you what I could see as a teacher, what a teacher should be like. ये आज मैं ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है इसलिए बोल रहा हूँ या आज पॉडकास्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, पर मैं सच बताता हूँ, a teacher should be like that. The way he teaches is different. सिर्फ ये तारीफ करने की बात नहीं, it's just a informal talk, I know. पर ना एक टीचर ने कैसा होना चाहिए कि क्लास में आई एम श्योर अबाउट दिस, अब यही आदत मैं ही डाल रहा हूँ, ये सीख चुका हूँ उससे मैं. मुझे ऐसा लगता है कि जब विराग पढ़ाता है तो ही हैज अ थिंग इन माइंड कि उस क्लास में बैठे हुए हर एक स्टूडेंट तक उसकी बात पहुंचनी चाहिए. तो व्हेन विराग सर टीचेस, आई गेस इट गोज लाइक दैट कि वो आखिरी स्टूडेंट तक जब तक बात नहीं जाए तब तक वो सिखाते रहेंगे. मे बी बाकी स्टूडेंट्स को बोर हो जाए, बट जब तक वो एक स्टूडेंट समझता नहीं ना, तब तक उसको वो समझाने की कोशिश करने वाला टीचर मैंने पहली बार देखा. सो आई मस्ट से, वैसे हमारे सारे दोस्त विराग सर से पढ़े, हम सारे दोस्त, मतलब मेरे पहले भी टोच के बोलने से अच्छा विराग बोल सकता है ना. नहीं अगर तो विराग से ही पढ़े हैं. तो और मैं अगर बताऊं तो कॉमर्स एजुकेशन या कॉमर्स के लिए अगर मेरा प्यार और बढ़ा है तो दैट वाज बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द अकाउंट्स एज सब्जेक्ट. सो ही इज द वन हु टुक मी टू द पॉइंट. सो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि 5 सितंबर को सिर्फ हमारी दोस्ती हुई है. 5 सितंबर की वजह से हमारी दोस्ती तो हुई है, बट 5 सितंबर में जो टीचर्स डे का वो जो एक ये दिन होता है हमारे शिक्षक दिन, वो शिक्षक दिन का जो कुछ मुझे मिला है उसका कारण भी वही है. सो आई मस्ट से दैट वो एक बहुत बड़ा दिन है. 5 सितंबर के दिन हम बहुत खुशी से मनाते हैं और साथ में मनाते हैं. और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने सालों से उसके साथ टीचर्स डे के इस सेलिब्रेशन में हमेशा होता हूँ. It's a wonderful journey. मतलब मैंने तो बहुत क्लोजली देखा है आप दोनों को एंड आई कैन वेरी वेल से कि it's a बोलना चाहिए रोल मॉडल्स हो आप दोनों की दोस्त कैसे होना चाहिए. If I say जय वीरू तो उनके सामने एकदम परफेक्ट. Yeah, people call us जय वीरू at times. बस बसंती मिसिंग है. सर ये थोड़ा कट कर देना. Please. But jokes apart, sir, this was one part ki where you both met and चीजें कैसी हुई. But I would like to know when you first met Virag sir, तो what was your perception या आपको क्या लगा था how as a person Virag sir is. Virag sir has told us his perspective, but what was yours? You've drafted a good कोई तो question. घमंडी लड़का है करके. नहीं, this is, I mean, I must say, I must tell कि ये questions बहुत अच्छे drafted है, because this is actually letting me think कि क्या हुआ. पर इस सवाल का जवाब बहुत difficult नहीं है मेरे लिए. मैं फिर से वही बोलना चाहूँगा कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आपको मिलते हैं, पर कुछ इंसानों को जब आप मिलते हो तो वो कुछ दिनों बाद बदलते हैं.
सो मैं सच बताऊं तो हमारी मुलाकात होने के बाद या दोस्ती होने के बाद जो मैंने विराग को देखा है वही आज मेरे साथ है। एंड दैट्स दी वन थिंग आई मस्ट से कि ये एक चीज होना बहुत मुश्किल है। इंसान बदलते देखे हमने, और जब इंसान ना बदले तो जो आपके खून का हिस्सा नहीं है पर फिर भी आपका बन जाए, वो दोस्त होता है। वाह क्या बात। तो मेरे ख्याल से दैट इज व्हाट वन थिंग आई विल डेफिनेटली शेयर, कि जो मैंने पहले दिन मुझे लगा था, आई डोंट नो विराट को क्या लगा था मेरे बारे में, पर जो मुझे पहली बार लगा था कि ही इज अ लीडर, ही इज स्टिल अ लीडर आई मस्ट से। आप सब लोग पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके विराग सर से। सो विराग को जो डे 1 को मैंने देखा था, जैसा विराग तब था वो आज मेरे लिए वीरू है, पर वो विराग जैसा वो था वो आज बदला नहीं, और ये एक बहुत अच्छे इंसान की एक गुण होता है। सो ये मैं आज जानबूझ के बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें होती है यार, अब ऐसा होता है कि एक दोस्त होने के बाद ना ये चीजें मैं उसको बोल नहीं सकता। तू या मैंने- पॉजिटिवली बोल रहा है नेगेटिवली बोल रहा है? पॉजिटिव अरे जैसा है वैसा ही नालायक था बोले बताओ। नहीं जैसा है वैसा ही है, तो जो है वो अच्छा ही है। सो जो देख के मुझे लगा कि ये मेरा दोस्त होना चाहिए, वो आज मेरे अपने दोस्त में मिलती हुई बात है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सो मेरा रिएक्शन ये सब सोचने, और सच बताऊं तो ये कैसा हो गया बोलते ना, वो हो गया ऐसी बात है। वो वैसे ही होता है। बस मतलब आपने इतने कम शब्दों में इतनी गहरी बात कह दी, ऑल द व्यूअर्स दैट आर लिसनिंग एंड सीइंग यू, they will definitely have something to think about कि actually उनके पास भी ऐसा कोई दोस्त आएगा नहीं। असल बात बताऊं तो ये वक्त मिलता ही नहीं है सोचने में। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो दोस्तों से हम इतने अपने आप जैसे होते हैं कि हमको you don't find time to think all these things, but when you're asking me this question, so I am definitely clear about it कि नहीं, I must tell you that what exactly I feel. So आज मैं सोच रहा हूँ शायद इस वक्त, और वो आ रहा है। पिछले पॉडकास्ट पे विराट सर ने हमको एक बहुत ही खतरनाक वाला किस्सा सुनाया था कि आपके ऊपर ब्लैक हीट का स्प्रे कर दिया था उन्होंने। अरे अरे मत wrong. मारो यार, Very wrong time. मर जाऊंगा। Very wrong time. भागना पड़ेगा मुझे। नहीं, this is wrong. ये पॉडकास्ट में बुला के ये सवाल पूछने की बात कर रहे हो, ये जवाब, ये गलत हो जाएगा यार। आज भी आई टेल यू, कम से कम 3 दिन बात नहीं की थी विराट सर से मैंने। हाँ सर ने बताया 3 दिन तो बोला ही। तो जब पता है फिर भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो, उसी पे सवाल। क्या हुआ? देखो विराट सर ने तो उनका एरिया बताया, तो उन्होंने क्या होता है मच्छर के साथ हिट मारने के बाद यार? डेफिनेटली आप मच्छर तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ यार, वो जैसा फील कर रहा हूँ शायद जाने दो यार, वो जगह पूछो मत। यू नो वो सिर्फ वो हिट नहीं था यार, वो हिट था, क्या बताया। मतलब आपको पता है कि हिट जो होता है ना, उसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। वो अगर अगर आप विराट समझ- सर ने बताया कैसा दूर तक गया। वो क्या बोली? तो सब बता चुके हैं आप। तो अगर ये बता चुके हैं ना, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, रिकन्फर्म मत करो प्लीज। लेकिन हम फिगर तो नहीं कर रहे, हम लोग ज्यादा डिटेल में समझ नहीं। वो दुख दर्द अलग रखो यार, छोड़ो। अभी आज से 3 दिन बात नहीं करो चलेगा क्या, पता मत दिलाओ याद है यार। जोर से पढ़। मतलब इट इज नॉट, मुझे आई लव परफ्यूम्स, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत फ्रेग्रेंस काफी है। This is आशीष सर गाइस, ये ऐसे यहाँ से सारी चीजें बोल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, but that's what he is। रिवाइंड करके देखना क्या बोला। नहीं, शुरुआती फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं थी। और क्या? But that's the मतलब वो किस्सा सुन के हम लोग इतना हंसे सर, इतना हंसे, मतलब I cannot tell you। आज भी हम कभी हंसते हैं, मतलब अब वो यादें हैं, लेकिन आई टेल यू वो किस्सा ऐसा ही था। मतलब जिंदगी में ये चीजें अगर आपके साथ ना होना तो क्या ही जिंदगी। ऐसे कई किस्से हैं। यू कैन आस्क हिम अनदर किस्सा कि व्हाट इज आवर फर्स्ट एपिसोड विद सीसीडी। ओ भगवान। कॉफी आई रही है। नहीं आई टेल यू इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो जो किस्सा था ना सीसीडी वाला, वो किस्सा ही कुछ खतरनाक। मतलब आई टेल यू, आज हम सीसीडी में जाते हैं तो मुझे पहला वही याद आया, और अक्सर मैं विराट के साथ जाता हूँ सीसीडी कॉफी पीने के लिए, तो हमको वो याद आता ही है, वो वक्त आता ही याद है। और वो आज भी मुझे, इतने सारे अलग अलग कैफेज में हम जा चुके हैं, पर वो कैफे की वो जगह, मुझे तो उस वेटर का भी चेहरा याद है। वो वक्त भी याद है कि 12:40 हुए थे, हम कहीं के नहीं थे। ऐसा क्या कर लिया था? अरे क्या होता है, मतलब वो वक्त ही ऐसा था, नया सीसीडी आया था, तो पहला सीसीडी नागपुर में, हाँ, फर्स्ट सीसीडी नागपुर। अपना प्रतापनगर में। जी जी बिल्कुल वो सही। जो था वही। तो वो अब विराट सर प्लीज, नहीं आप आई कम डाउन टू दैट एग्जैक्ट सिचुएशन कि कहाँ थे हम, कैसे थे। तो वो वक्त था कि हमने डिसाइड किया था, मुझे बहुत इच्छा हो रही थी जाने की। आई आस्क, जो भी मुझे जनरली ऐसी इच्छाएं होती है कि जो
मुझसे नहीं होने वाली, मैं आया जल्दी आज फिर बोला विराग अच्छी यार वाली है। मैंने विराग को बोला विराग यार हम वैसे पढ़ने बैठे थे तो सुनते थे कि हाँ हम चाय पीने जा रहे हैं रात में 4 बजे 3 बजे, तो हम कॉफी पीने जा रहे हैं और फिर कॉफी पी के आएंगे पढ़ेंगे, ये सब किससे सुनते हैं हम। तो ऐसी इच्छा हमारी भी हो गई यार, तो मैंने बोला विराग कॉफी पीने जाना चाहिए। विराग को ही जाना तो था ही, सीसीडी नया नया खुला था तो घर के पास था, हम जहाँ रहते थे, हम जहाँ पढ़ते थे राधर, तो वहां से हमने डिसाइड किया कि आज जाना है, ठीक है डन। कुछ पैसे थे जो काफी नहीं थे जाने के बाद पर हमने कुछ तो भी जोड़ जंतर करके जुगाड़ किया, पैसे लेके हम थोड़े बहुत पैसे लेके गए, हम पहुंचे सीसीडी में, बैठ तो गए अंदर, तो वो क्या बात है, मतलब हमको लगा ही नहीं कि हम यहाँ पे कॉफी पीने आए, यू नो दैट। उस वक्त की तो बात और थी, आजकल तो बहुत कॉमन है, उस वक्त सीसीडी मतलब सीसीडी था। हम गए वहां बैठे, फिर उसके बाद जब ऑर्डर लेने की बारी, मुझे बता मुझे बहुत इच्छा थी कि सीसीडी में ऑर्डर देना है, ठीक है। आई स्टिल विश कि अगर वो उस वक्त मैंने विराग को बोल दिया था विराग तू ही दे ऑर्डर भाई, तो तभी मैंने किया विराग यू चूज, तो उसने मेन्यू कार्ड लाया, वेटर इंग्लिश में कब बात करता था यार तब, वो शुरुआत वहीं से हुई। बोला विराग यू डिसाइडेड क्या है, ठीक है। उसने किया तो फिर मुझे पता नहीं, वेटर को लगा कि मुझसे कुछ तो पूछना चाहिए, तो वेटर ने मुझे पूछा कि वुड लाइक टू, अब मुझे समझ में आया कि उसने क्या बोला था कि वुड लाइक टू डबल द रोज, it will be a dark one if you like। नहीं भूल रहा है तू। हाँ जनरली हम शादी में क्या करते हैं, शादी में कौन सी कॉफी पीते हैं, वो स्टीम वाली, क्या बोलते हैं उसको, उस कॉफी को क्या बोलते हैं, एस्प्रेसो। एग्जैक्टली देयर द पॉइंट इज राइट, एस्प्रेसो, ठीक है। तो भाई साहब ने ऑर्डर दिया एस्प्रेसो, अब आगे अब ऑर्डर दे दिया मैंने, ऑर्डर देने वो पूछता है कि यू लाइक टू डबल द डोज एंड इट विल बी डार्क ओवर, यू विल लव इट। इतना सारा इंग्लिश में वेटर बोल रहा है तो अपनी तो इज्जत बनती है, मतलब इतना तो अपना है कि अपन हाँ बोल सकते हैं कि ठीक है, बोला ये अच्छा ही बोल रहा होगा जो बोल रहा है, हाँ ठीक है जो भी ले आ 2 लेके आ। तो ऐसा हुआ, तो 2 डबल शॉट एस्प्रेसो ऑर्डर किया, 2 डबल शॉट एस्प्रेसो ऑर्डर हुए मुझे काफी, मुझे उसके बाद भी कई दिन तक वो सीसीडी के जो मेन्यू कार्ड में लिखे होते हैं ना अलग अलग, वो सब नहीं आते हैं कि क्या होता है ये। तो आई टोल्ड यू ना कि आई बिलीव इन अबाउट फॉर दीज थिंग्स। तो वो हुआ, ऑर्डर लेके आया बंदा, वेटर उधर से लेके आया, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वो जो माहौल था ना, और वो जो मैंने किया था कि हाँ उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद आई कॉफी हमारे सामने, विराग के सामने, मेरे सामने। मैं राह दिख रहा था कि विराग वो चम्मच लेगा, घोलेगा, जो भी करना है वो, तो क्योंकि तो फिर तो विराग डिड द सेम थिंग एंड आई वाज एक्चुअली ऑब्जर्विंग हिम एंड एक्टिंग। बोला ठीक है, विराग स्टार्टेड, आई सॉ विराग, ये ऊपर तो वो बादाम है ना, यू नो हार्ट शेप, उस वक्त बादाम था, आई होप यू नो कि हाँ बस तो वो देख के हाँ ये तो ठीक लग रहा है। उसके बाद मैंने चम्मच लिया और ऐसे घोल के देखा, उसको तोड़ मरोड़ के देखा, तो अंदर सिर्फ डार्क बहुत सारा कुछ तो भी ऐसा जो नॉर्मल कॉफी दिखती वैसे दिख नहीं रही थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, कुछ तो भी होगा शायद घुल के बाहर आएगा, और पर नहीं हो रहा था। मैंने आखिर में विराग को देखा, विराग ने मुझे देखा, जैसे उसने शक्कर डाली मैंने शक्कर डाली, हमने घोल दी, और फिर मैंने, विराग वाज टेकिंग सिप, मैंने बोला हाँ ठीक है तो मैं भी लूंगा, ठीक है। विराग एंड आई टुक, हमारे वाला शायद हमारे अलावा वहां पे वेटर भी हमको देख रहे होंगे, और उस वक्त वेटर के सामने कैसे मुंह खड़ा, अपना मुंह कैसे खराब दिखाए ना। पहला घोट गया है अंदर, और पहला घोट जाने के बाद मेरा और विराग सर का लिटरली चेहरा सेम था कि ये कुछ तो भी गड़बड़ है बॉस, और ये हमको हमारे हाथ में नहीं रहा, जो भी गड़बड़ हुई है। उसके बाद ये तो ठीक है ना, ये तो काफी तक था, टेस्ट तक तो तुम तो जानते हो कि क्या गलती हुई थी हमसे। गलती के बाद उसका जो पछतावा कब हुआ, जब बिल आया। Are you getting me? आप तो 2 कॉफी के हिसाब से तैयार करके गए थे ना, 4 हो गई, तो वहां पे 4 की ये आइडिया नहीं था। उस वक्त जो मैंने विराग की तरफ देखा है ना, मैं आज भी किसी कैफे में जाता तो बिल नहीं देता। नॉट ओनली दैट, वो 2-3 सिप पीने के बाद आखिर वेटर ही बोला कि सर डू यू नीड सम मिल्क इन इट, वी सेड यस लॉट्स ऑफ मिल्क। ऑब्वियसली आई मीन मुझे आज भी मैं कभी भी सीसीडी या कहीं भी कैफे में जाता हूँ ना, तो आई जस्ट रिमेंबर, यू नो दैट एक्सप्रेसो इज एक्चुअली ऑयल बेस्ड कैफे,
और वो बहुत हेवी शॉट होता है, हमने डबल शॉट पिए उस दिन। और आप बाप डबल रे। में तो शॉक में नामेगा डबल का वो भी पहली बार पी रहे हो आप। I am not one of them who will do this, but I'll tell you after that Virag has done research on it. You can ask about coffee, anything to it. We have had our fair share of conversations. Definitely. That's I can it. very well understand that. Double shot espresso. So that was that. But क्या टाइम रहा हो सर? I if you allow I would like to ask. सर वो 4 कॉफी का बिल कितना हुआ था उसका? डरा ही दिया था तूने उसको। हाँ, actually कि अगला क्वेश्चन क्या पूछने जाना है। कॉफी तक ठीक है यार. अरे क्या किया मुझे पूछना बिल कितना था? फिर ठीक है। मत पूछो यार, छोड़ो. But crazy. But ये सब तो मस्ती की बात है. But विराट सर कई बार बोलते हैं. नहीं, ये मस्ती की बात नहीं थी अमन. We were serious. We were very serious यार. Actually you told it in the manner which was हाँ, the fault was of, I'll tell you, हमारी गलती नहीं थी, गलती उस वेटर की थी. पहली बात इंग्लिश में बोला, हाँ. दूसरी बार मुझे पूछा, और तीसरी बार जो पूछा वो गलत पूछा. कोई किसी को क्यों पूछे पहली बार कि डबल खाओ यार. ठीक है. सो एनीवे, हाँ. But हाँ. So ये किससे स्टार्टिंग की होगी मेरे ख्याल से? कौन सा 2010 वगैरह की बात होगी? नहीं इतना लेट ही हो, नहीं। पहले 2007 हाँ, 6 7, 8 हाँ, फाउंडेशन आई गेस. जब सीसीडी नया कैफे कल्चर ही नया फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन हो नहीं पड़ गया था। हाँ, इंटरमीडिएट. हाँ, हम दोनों जब बराबर है. ऑब्वियसली वो पीक आर्टिकलशिप स्ट्रगल्स है बराबर. कि जेब में पैसा नहीं हाँ, और अरे। नॉर्मल होता है वो. राइट, परफेक्ट, वंडरफुल. बट विराट सर बहुत बार बोलते रहते हैं कि मेरे को आशीष सर ने पढ़ाया, मेरे को आशीष सर ने पढ़ाया, मेरे को आशीष सर ने पढ़ाया. तो विराट सर, फर्स्ट आईड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज दिस जर्नी ऑल अबाउट, कि हाउ डिड यू लर्न फ्रॉम आशीष सर, एंड देन आई वुड लाइक टू नो मोर कि हाउ डिड आशीष सर गेट इनटू टीचिंग फ्रॉम देयर. ऐसा है कि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझता था, और इकोनॉमिक्स मतलब मेरे लिए एकदम अल्फा बीटा गामा ही था, वो नहीं समझता था. तो आई वाज हैविंग अ गुड स्ट्रगल इन इकोनॉमिक्स, एंड एट द टाइम ही वाज लाइक 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके भाई साहब इकोनॉमिक्स में, और ये गोंदिया में रहता था 12th में. हम एक में को जानते भी नहीं थे, पहचान फाउंडेशन में हुई, तो बहुत इजीली इसने वो मैक्रो जो है मुझे समझाने की कोशिश करना शुरू किया. एंड नॉट ओनली दैट, ही मेड मी लर्न दैट. उसने मुझे वो घुटवा भी दिया अच्छे खासा. तो दैट वाज द बेस्ट थिंग. तो इसलिए मैं वो फर्स्ट से पास भी हो गया पेपर. अदरवाइज हमें पेपर का साथ था इकोनॉमिक्स का कि 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, 12 आते थे, 2 ऑप्शन में जाते थे, 10 मार्क क्वेश्चन लिखो. अरे फुलझड़ी रहती थी वो 10 मार्क की, कितना भी लिख लो, कितनी भी डायग्राम निकाल लो, 7-8 के ऊपर मार्क नहीं मिलते थे. तो उसमें मार्क्स स्कोर करने को उसमें वाज बिग थिंग. और ये महाशय इतने भारी थे, ये हम एग्जाम हॉल में, मान लो टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज बैठे, बस बेल हुई है, पेपर मिले हैं, पेपर शुरू करते हैं अपन, थोड़ा सा पेपर पढ़ते, लिखना शुरू, आधे घंटे में चिल्लाता है, अच्छा होगा नहीं होगा, हलक से चिल्लाता है, मैम सप्लीमेंट. अब बताइए. मतलब पूरा हॉल डिस्टर्ब. भाई साहब मैंने 2 पन्ने नहीं खत्म किए अभी, भाई साहब को सप्लीमेंट लग गई. ये सप्लीमेंट रखता था या उसके ऊपर बैठता था, आई रियली डोंट नो. इतना बड़ा पेपर लेके जाता था, तो मेरे को तो ऐसा बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस होता था. मैं भाई ये सप्लीमेंट कहां से आ गया आधे घंटे में. 10-12 सप्लीमेंट लिए भी ना भाई साहब मानते ही नहीं थे. पहले दो एक पेपर में तो मुझे ध्यान भी नहीं आया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है. बट बाद में जब मुझे पता चला ना, तो मैं सप्लीमेंट मांगता था और उसकी तरफ देखता था. आई यूज्ड टू वेट फॉर दिस रिएक्शन कि वो क्या कर रहा है. हमसे लिखना नहीं बन रहा, भाई साहब सप्लीमेंट लगाए जा रहे, क्या तरीका है ये. नहीं, बट ऐसा नहीं था. मुझे ऐसा लगता था, नहीं वो शायद गलती थी मेरी, जरूरत नहीं होती इतनी सप्लीमेंट्स की. बट सप्लीमेंट मतलब यू डोंट नो. जब एनीवेज हम बीकॉम के एमकॉम के पेपर देने गए थे ना, तो सप्लीमेंट यूज्ड टू बी 32 अगेन. हाँ, फुल 32, so 34-32 आई गेस था. सो वो उतना होता नहीं था, बट वो सप्लीमेंट, हाँ शायद शुरुआत में ऐसा लगता था कि जो पढ़ ले मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए शायद बहुत लिखता था. बट नहीं, लिखते भी इटैलिक्स है, एक लाइन में 3 वर्ड 4 वर्ड के ऊपर लिखते नहीं है, मुझे मालूम है ना. और क्या, लिखते भी ऐसे पढ़ने वाले को प्यार हो जाए इकोनॉमिक्स के साथ, या तो भूल जाए. नहीं, भूल तो नहीं सकता आपकी. ये तो मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं बहुत इकोनॉमिक्स के टीचर था. Yeah, I guess even I'll tell you कि मैं why I prefer Virag as teacher for accounts. Because ना आप जब किसी सब्जेक्ट को टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाते वक्त आप अगर विजुलाइज कर पाए वो चीज, तो ये एक चीज बहुत अच्छी है, विच आई मस्ट टेल यू. क्योंकि ये मैंने देखी विराग के पढ़ाई में. तो जब वो विराग पढ़ाते हैं तो इट गोज लाइक दैट. सो मैं अगर जैसे अमन तूने विराग को सवाल पूछा, अगर मुझे पूछेगा तो दिस इज द आंसर टू इट, कि व्हाई आई प्रेफर दैट. यू कैन विजुअलाइज द अकाउंट्स, एंड
I agree with that completely. I So have that is been through that. Hmm. कि फाइनल अकाउंट्स बनाना में अच्छा ये वाला अकाउंट यहाँ बन रहा है, ये यहाँ जा रहा है, Not वहाँ about जा रहा final है। accounts even. ऐसा चलता है, I'll tell you literally any ऐसा chapter. चलता Take है any यार। chapter. Even if it's a bank reconciliation or BR I am test, speaking whatever about the that exam. specific chapter because as a student, Right. youngsters face challenges That's a because ये कहाँ curiosity. जाएगा, वो कहाँ जाएगा। So you just the basic बराबर stuff, but बहुत बहुत So, सही बात है। हाँ, और ये ना अकाउंटिंग पढ़ते वक्त ये लिंक करने का शायद आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन रियलाइज दिस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था जब एक स्टूडेंट अकाउंट्स पढ़ रहा है। तो अकाउंटिंग पढ़ने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप विजुअलाइज कर पाओ। वो विजुअलाइज करते वक्त अगर एंड आई डोंट नो वो ही नेवर प्रैक्टिसेस फॉर दैट। Learning about the subject is different and practicing about the subject is different. He never needs it. When a topic is there, give any topic, he'll definitely explain it in a right way. So that is what I feel कि वो visualization जो है ना which is different. और ये बहुत छोटे मैं जब मेरे डाउट्स लेके जाता था विराग के पास तो इट यूज टू बी बहुत छोटे छोटे डाउट्स। तो ये छोटे छोटे डाउट्स जो है ना, ये छोटे डाउट्स को लेके ही जो लिंक मैंने पढ़ी है वो छोटे डाउट्स को सॉल्व करने का भी तरीका ऐसा ही है जो शायद डाउट्स है पर वो समझाने के बाद डाउट्स ना रहे क्योंकि वो विजुअलाइजेशन आता था and that clears your doubts more. Definitely, I मतलब it's on record and I would definitely say कि अगर मेरे को कोई बोले किसी को पढ़ाना है या No doubt, no doubt about it. तो आपका और आपका मैं दोनों का तरीका कंबाइन करके पढ़ाता हूँ कि he takes the practical ways and वो पूरा का पूरा आपको एक लाइन में बताएंगे and then he links back and you are the one who visualizes it. Right. तो वो दोनों तरीकों को जब मिक्स कर लो तो that there's nothing better than that. That is what makes a sense. He teaches economics, absolutely dry subject, जिसमें बच्चों का इंटेंशन लाना या वो उनको एंजॉय कराना सब्जेक्ट दैट ओनली he can only do. सर 12th के बाद कभी इकोनॉमिक्स पढ़ने की हिम्मत नहीं हो सकती बनाने में। हमको था, हम लोगों को सीपीटी में भी था, वो किस्मत अच्छी थी कि 12th सीबीएसई था तो उसमें निकल गया। I have been through a lot of खतरनाक इकोनॉमिक्स। So I can tell you समझ रहे हो जहाँ हम लोग सिर्फ लाइन मारते थे क्लास में। Be specific. But that has been the case और मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ खुद को सीपीटी में जितना भी इकोनॉमिक्स था वो इनके भरोसे निकला है। जो भी था बच्चा कुचा रट्टा मार के एमसीक्यू टिक करके बस स्क्रिप्टेड लगेगा बस करो अभी। This is not scripted. I am saying it मतलब very very true story. ये हुआ है मेरे साथ में। सीपीटी का मेरा रिजल्ट आया, जिसने रिजल्ट देखा I was at one of my friends home and हम चार दोस्त साथ में बैठे हैं and रिजल्ट आता है। The first thing I do not do anything, मैं घर पे भी नहीं बताया। The first thing I do is sir economics में इतना आया है सर। Yes. The first thing I did was I called Ashish sir. I remember that. because I was so I still happy. remember that. I scored 48 out of 15 economics in CPT. So I was very happy for I that. still remember that. Yes, I remember. वो जो भी था वो उस 12th की पढ़ाई के भरोसे ही हुआ था मेरा। And there is no shame, मतलब मेरे को शर्म नहीं है बोलने में कि ऐसा है, because this is what the case was. We learned those kinds of concepts from there. But Viraj sir, वो पूरा how did you get Ashish sir into teaching? I must tell you that, right? Why not? he was already teacher so how could I No, I was not a teacher. I'll He tell was you. teaching you, that is fine, but then how did you get No, I was not a teacher. Never thought of this. I'll tell you the origin of teacher in me is see, you should get one thing. टीचर होना ये डिसाइडेड होता है। हर बच्चा बचपन में एक तो पायलट बनता है या तो मिलिट्री में जाता है, तो कुछ तो भी ऐसा होता है। So even I was डॉक्टर वो छोड़ नहीं, I mean because I was thinking for military, बाकी ठीक है वो नहीं हो पाया। या मैंने तो खड़कवासला तक बहुत सारी इंक्वायरी कर ली थी पर ना वो हो नहीं पाया। सो मैंने हो नहीं पाया बोलिए नहीं किया। तो आई नेवर थॉट दैट आई विल बी टीचर एवर। पर मुझे अभी भी याद है, अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था वो रात में शायद 1:30-2 बजा होगा आई गेस। 1:30-2 बजे, मतलब दिस इज द टाइम व्हेन विराग स्टार्ट स्टडीिंग और ऐसा कुछ भी था। मैं सोने के लिए जाता था 12-12:30 हुआ शायद। मैं सोने के वक्त मैं सो रहा था और तो ऐसे क्या हुआ, हम दोनों का, इसका उठना और मेरा सोना हम दोनों का एक वक्त पे आ गया। तो इसलिए हम ना दोनों एक जगह बैठे थे, काय को बैठे थे, फ्लोर पे से सोए थे। गर्मी के दिन मार्बल पे पिलो रख के हम वही बैठते थे। हाँ, तो वैसे ही सोए पड़े थे, मतलब ऐसे मगर जैसे नहीं बैठे सोए पड़े, कुछ नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है। वो एकदम मुझे नींद बहुत आ रही है और इसको नींद खुल नहीं रही है, ऐसा था वो। तो हम दोनों सोए। ऑल ऑफ अ सडन हमारी पढ़ने का एक तरीका है, हमारा था, अभी भी है शायद। हम आधी बुक इसके पास और आधी बुक मेरे पास, बस तो आधी बुक इसके पास, आधी बुक मेरे पास। तो ये आधी बुक पे हाथ रख के ऐसा सोया है। मैं आधी बुक पे इसकी तरफ देख के सोया हूँ।
ऑल ऑफ अ सडन, मुझे नहीं पता इसको सपना दिखा कि क्या दिखा, मुझे नहीं पता, साक्षात्कार भगवान का, बेटा इसको जाके आकाशवाणी कर दे। आशीष, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, आई टेल यू दिस वाज इट। आशीष, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तूने टीचिंग में आना चाहिए, यू शुड टीच, यू मस्ट टीच, तूने पढ़ाना ही चाहिए। मेरी बात सुन तू, 2-3 बार बोला विराट तेरे को नींद आ रही, तू सोई जा। माय फर्स्ट रिएक्शन वाज, बट उसके बाद नहीं तूने पढ़ाना ही। अच्छा, उसके बाद रात में हम मतलब सुबह हम मिले तो हमारी इस पे बात भी नहीं हुई, फिर 5-6 दिन बाद सेम किस्सा। नहीं, तू मेरी बात सुन मेरा आशीष, मेरी बात सुन, तूने पढ़ाना चाहिए। एक्टिंग मारा देख मतलब ऐसे ही था वो, तूने पढ़ाना ही चाहिए। ये 2-4 बार हो गया, बोला यार मेरा क्या है ये मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मेरे पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल जन पायलट हाथ तोड़ के तुम सीए में आ रहे हो, उसके बाद ये बोल रहे हैं पढ़ाओ। तो इट वाज लाइक दैट। तो आई आज मैं अगर टीचिंग लाइन में हूँ या टीचिंग में हूँ या टीचर हूँ, तो वो इस टीचर के भरोसे हूँ। सो जो है वो है। इसलिए मैं बोला ना कि मेरे लिए 5 सितंबर सिर्फ एक फ्रेंड्स एनिवर्सरी नहीं है, बट वो एक इट इज लाइक वो दिन है जिस दिन मुझे मैं टीचर हूँ इसका रियलाइजेशन होता है, और उसका ओरिजिन या उगम स्थान ये है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ही मेड मी इनटू टीचिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने नहीं सोचा था, ही इज द रीजन। आई डोंट नो, यू शुड नाउ। बट वेरी वेल सेड और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट लेट मी टेल यू सर, आप जैसे टीचर्स आजकल नहीं मिलते। If a student has a teacher like you, he is very fortunate enough, and he should be really very grateful that he has teachers like you. I would say teachers like you. And मैं खुद जितने भी स्टूडेंट्स या फिर यंगस्टर्स या बच्चे मेरे को मिलते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि बस एक बार इनसे जाके मिलो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। क्या बात I am very honest and I'll not sugarcoat stuff, but this is what I say. Because I have been a part of that process. मल्टी फैसिलिटेड पर्सन है ना भैया, सवाल ही नहीं आता। सर वो उस पे आएंगे ना, सब बैंड बजा सब लेके है सर, वो भी सेगमेंट है। क्या बात है, डराओ मत यार। आशीष सर को बुलाया, उसके बिना पॉडकास्ट खत्म कर दे तो हो ही नहीं सकता। क्लास भी नहीं छोड़ा हमने। डराओ मत। बट नहीं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई मालूम है क्या आपको? जैसे हम लोग पढ़ते थे तो रात में भाई साहब, जैसे ही इज अर्ली राइजर, आई एम नाइट राइडर, तो ऐसा हमारा ऐसा था कि 3-3:30 बजे ये बिल्कुल नहीं भाई अब मेरे से हो ही नहीं रहा, और अपना तो पीक टाइम था कि मेरा तो फुल फोकस लगा है, तो उस वक्त हम ब्रेक लेते थे रात में 3-3:30 बजे। अब 3-3:30 बजे इसको जगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इसके सामने तबला दे दो। इसके सामने तबला दे दिया तो बंदा एकदम जाग जाता है। मैं बोलता था आशीष एक काम कर, यहाँ बजाएंगे तो पूरा घर जाग जाएगा, अब तो तबला बज जाएगा, तो बेटर है कि ऐसा कर, तू टेरेस पे चल और तू वहां पे सेट कर, मैं कॉफी बना के लेके आता हूँ। तो बढ़िया जो बने, कॉफी बने, कच्चा चूड़ा बन जाए, कुछ खाने पीने के लिए, ऐसा करके हम लोग टेरेस पे पहुंचते थे। और बस 3:30 से 4 आधा घंटा हमारा ब्रेक टाइम रहता था, और 3:30 से 4 में बढ़िया हम गाने गा लेते थे, तबले बजा लेते थे, जो चाहिए वो कर लेते थे, और उसके बाद जो है कॉफी वॉफी पी के बराबर 4 बजे उतर जाते थे। अच्छा, पूरे मोहल्ले में रात में झुनझुन की आवाज, तबले की आवाज कहाँ से आ रही, पूरा मोहल्ला परेशान है। अमन, घर तो बच गया, और जो मोहल्ला बजा है ना, आई टेल यू, दूसरे दिन तो कोई पूछने भी आया कि आपको आवाज ऐसी आई कि आपको आवाज ऐसी। मेरे को कल तबला बज रहा था, बोले झुनझुने की आवाज आ रही थी, बोले बड़ा मजा आता था। तो रात भी निकाल लेते थे वैसे पूरी। क्रेजी। मतलब गाना बजाना से आशीष सर के कॉन्सर्ट्स बहुत जोरदार होते रहते हैं। तो मतलब आई हैव ट्राइड टू बी अ पार्ट ऑफ फ्यू कॉन्सर्ट्स, बट ठीक है वो कहानी अलग है। बट मेरे को जितना पता चला है फ्रॉम माय रिसर्चेस, कई बार आशीष सर के कॉन्सर्ट्स गोंदिया में होते थे और आप वहां जाते थे। हाँ बिल्कुल। सो हाउ डिड यू मैनेज दिस? क्लासेस भी चल रही है, काम भी चल रहा है? नहीं बाकी सब असाइड। जीएस शाम में आशीष का गाना है वहां पे, तो हम तो यहाँ से बिल्कुल 2-3 लोग ट्रेन में बैठ के पैसेंजर से बाकायदा गोंदी जाते थे। हाँ, बाय ट्रेन गोंदी जाते थे, और कभी कभी तो साहब भी हमारे साथ चलते थे। अच्छा, ये यहाँ रहता है नागपुर में, और घर गोंदिया में था, तो भाई साहब आएंगे तो भी एक बगल में एक एयर बैग, दूसरे बगल में दूसरी एयर बैग, क्या है उसमें धोने के कपड़े। मतलब हमारे राजा साहब घर में कपड़े धोते थे नहीं, रूम पे कपड़े धोते नहीं थे, वो 2 बैग लेके जाता था और 2 बैग भर के धुले हुए इसलिए लेके आता था। इतना भारी काम था।
और मतलब हम तो गिनते थे ऐसे ऐसे शर्ट्स गिनते थे 50, 56, 58 ऐसे, कुर्ते गिनते थे 15, 17, 18, 20 ऐसे कुर्ते। हाँ जी, अरे पूरे महीने भर का स्टॉक रहता था आपके पास। अरे यार, ये नहीं नहीं भाई, सर ये सवालों में नहीं दो था सर। दो दो महीने सर ये का जवाब गलत है सर, ये मत दीजिए सर। दो महीने का स्टफ लेके आता था घर से, सर और मम्मी ये को मत धोने बोलिए के लिए यार। लगाता था बचा कुछ फिर बचा क्या। तो कभी कभी ऐसे एयरबैग लेके हम लोग चढ़ते थे ट्रेन में, वो भी बस ट्रेन निकलने वाली और हम पैर रखते थे और ऐसे करके गोंदिया पहुंचते थे। मेरी फिर बीवी गोंदिया भी में मारेगी और माँ भी मारेगी। गोंदिया में मस्त कॉन्सर्ट करते थे। She had been amazing audience. और सुनना क्या चीजें, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, आफ्टर द शो बताना, ये क्या बात है। बेस्ट पार्ट वही है। वो बढ़िया आशीष के घर खाना खाने का, फिर सोने का मस्त हॉल में एक नंबर बिल्कुल सब लाइन से, बढ़िया सारे दोस्त लोग सोते थे। Those were the days. सुबह उठ के वापस ट्रेन से वापस आते थे, तो दैट वाज द थिंग। एक ये तो मेरे कॉन्सर्ट की बात है, तो इसने आना ही है। हम दोनों ने तो जैसे सीसीडी के लिए पैसे जमाए ना, वैसे हमने जगजीत साहब के कॉन्सर्ट के लिए पैसे जमाए थे। मत छेड़ो। अब तो छेड़ना पड़ेगा सर। Have you heard about that one thing कि जैसे वो गुल्लक होता है ना, उसको फोड़ते पैसे निकालते कुछ किया जाना चाहिए, तो दैट वाज द वन थिंग, बट ठीक है। हाँ, तब पैसे कम होते थे लेकिन मजा मस्ती और ख्वाहिशें बहुत होती थी, तो वो फुलफिल करने का बड़ा मजा आता था। हजारों ख्वाहिशें Yes. ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल निकले। पर यही सारी किस्से, यही सारी चीजें सर आजकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ये हो गया कि नहीं ठीक है तो ठीक है नॉर्मल है, इजी हो गया है। they've been grown up उस तरीके से बड़े हुए हैं। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्ट्रगल देखा भी होगा एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, बट इफ आई स्पीक अबाउट द जेन जी एंड जेन अल्फा, सब बहुत हाथ में मिल रहा है सबको। सो हाथ में एक सबसे बड़ी चीज है मोबाइल यार, इसकी वजह से आपको वक्त ही नहीं मिलता। 2 घंटे मोबाइल अलग रख के किसी के साथ जाके देखो और ये बातें करके देखो, ये वक्त बिता के देखो, तो आपको समझ में आए कि क्या चीज़ है। सो वो एक बहुत बड़ी बात है कि जिसकी वजह से ये बातें मिस हो रही है। कई बार ऐसे होता है कि आप जब अचानक से आपका फ़ोन बैटरी बंद है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, सबके फ़ोन की डिस्चार्ज हो गई, और आप किस्से सुना रहे हो, बातें कर रहे हो, तो वो वक्त पे शायद रियलाइज हो जाए, और दूसरा दिन वैसे ही खुलता है कि फिर तो उस वक्त पे ही रियलाइज भी नहीं होता कि वक्त कितना हुआ है। वही बात। और पैशनेट भी होना चाहिए ना, जैसे पैशनेट था बंदा, लूना पे आता था, यू नो वो लूना सफारी सर, सफारी, सॉरी लूना सफारी सर, लूना सफारी, सामने तबला इतना बड़ा, नॉट लूना सफारी प्लीज, काइनेटिक सफारी, कैरेटिक, नो इट वाज लूना सफारी। जो भी है लूना सामान दिखने वाली गाड़ी लाल कलर की, बड़ी मस्त थी। मस्त नहीं थी, कैसे थी उसका और क्या, हेडलाइट था। सुनो तो मजे की बात, उस पे तबला, तबले के बाजू में सांप की टांगे, तो और पीछे दफ्तर कैप्स का, ऊपर से कैसे टांगे रखेंगे ना, तो इट हैज टू बी लाइक दिस। तो ऐसी पूरी सवारी आती थी। हाँ, बट तबला लेके आता था, मतलब लेके आता, छोड़ता नहीं था, ऐसा है। वो पैशन होना चाहिए ना तबले के लिए। Speaking about passion, how do you keep that passion for teaching? अगर आप मैं सिर्फ टीचिंग की बात करूँ, तो पैशन को आप जिंदा कैसे रखते हो? बहुत बार ऐसा डेफिनेटली होता होगा कि आज क्लास है लेकिन यार मूड नहीं हो रहा है, या वो कनेक्ट नहीं बैठ रहा है, या मन नहीं कर रहा, तो how do you motivate yourself, और आप वो पैशन को जिंदा कैसे रखते हो? For him first. both of you. यू नो, आपकी लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको ये हमेशा इवॉल्व, मतलब इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग, नई नई चीजें आती रहती हैं, और ये जब नई नई चीजें आती रहती है ना, तो हर वक्त ऐसा मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ या बताता हूँ कि आपने हमेशा अपने आप को, मतलब एक्सपोजर होते रहना चाहिए, चीजें बदलती चाहिए, आपने अपने आप को टेस्ट करना है। मैं सीए बन गया, मैं सीए हमेशा रहूंगा, मैं सीए हूँ, सीए रहूंगा, पर मुझे कौन सी चीजें जो एनर्जाइज करती है, व्हाट आई विल टेल यू इज, मैंने जितने भी अब तक सारी चीजें की हैं, उसमें अगर आप कहोगे तो 2 चीजें हैं जो मेरी लाइफ में जो मुझे हमेशा एनर्जाइज करती है। उसमें से एक है टीचिंग एंड सेकेंड इज म्यूजिक, जो मुझे हमेशा कभी भी कितने भी बजे बुलाओ पढ़ाने के लिए और गाने सुनने के लिए या गाने गाने के लिए, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी 2 चीजें हैं जो आपको कभी बोर नहीं होती। अब मेरे हिसाब से लाइफ में बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं, मैं कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम डूइंग द ऑडिट्स, आई एम डूइंग द फाइनेंस, एवरीथिंग इज देयर, मेरी कंपनी है, ये सब चीजें चल रही है। इन सब चीजों में ये जो आपने बोला ना कि यार ऐसा होता होगा कभी आज क्लास नहीं जाना, ये आज तक ना होने का कारण ही वो है, करेक्ट, कि वो मेरा पैशन है। सो वो ऐसी कोई चीज है जो मुझे हमेशा एनर्जाइज करती है, जो मुझे कभी बोर नहीं होने देती। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैशन ही एक ऐसी चीज होती है जो ऐसा होने नहीं देती। तो ये वही चीज है शायद जो हमको मुझे तो भी एटलीस्ट ये
इट ऑलवेज कीप्स मी एनर्जेटिक अबाउट इट. इसलिए जाने के बाद ऐसा लगता है कि जब आप सब लोग सामने दिखते हो, आप रुके हो, हमसे पढ़ना चाहते हो, ये जब दिखता है ना तो बस वही काफी होता है हमारे लिए कि यार लेट्स स्टार्ट. बट उसमें भी तो प्रॉब्लम है जरा, आजकल के स्टूडेंट्स को सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए. हाँ है ना. So how do we cater to those students? आई गेस शॉर्टकट ये जो होता है वो उस वक्त पढ़ने के लिए होता है, बट एट द एंड व्हेन द एग्जाम्स कम्स दे रियलाइज इट कि शॉर्टकट से होने वाला नहीं है. तो ये रियलाइजेशन लेट होने लगा है, क्योंकि उस वक्त उनको वो चीज नहीं चाहिए होती, बट एग्जाम के लिए उनको चाहिए. तो एग्जाम के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि उनको मार्क्स चाहिए. ये चीज वो अगर एग्जाम के पहले काफी दिनों के पहले जब शुरुआत हो रही पढ़ाई की रियलाइज कर ले, तो उनको शायद जो एग्जाम के पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो ना करनी पड़े. So I must take this opportunity to tell every student, not of just of CA Foundation or the commerce faculty students. Every student must keep this in mind. Nothing comes in shortcut. You can prepare short keys, you can prepare short formulas, you can prepare some short ways to reach to a solution. But it comes after the entire study is done once. So अगर आपने एक suggestion है, day one when you start, इफ यू आर सिंसियर एंड रेगुलर, आपकी जैसे मुझे पूछा अमन ने कि सर आपको ऐसा लगता है कि आज क्लास नहीं जाना चाहिए. ये बच्चों को जब लगता है ना कि मैंने क्लास नहीं जाना चाहिए, वो वही वक्त होता है कि उसके 1-2 दिन पहले वो बच्चे नहीं आए क्लास में. इफ यू आर इन कनेक्टिविटी विद द टॉपिक ना, तो आपको ये कभी नहीं होगा. सो मैं हमारे स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को यही पता होता है. हमारे स्टूडेंट्स सिंसियर होने का कारण भी वही है कि उनको पता है कि अगर आज के बाद की क्लास अगर आपको करनी है तो उसमें जो समझना है वो समझने के लिए एक क्लास पहले क्या पढ़ाया वो अगर नहीं समझा तो दिक्कत आएगी. इसीलिए मेरे ख्याल से डे 1 से अगर आपने थोड़ी पढ़ाई की तो आपको जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है वो होती नहीं है. हम क्या साल भर का खाना एक दिन में खा सकते हैं क्या? नहीं. तो वो कोशिश क्यों कर रहे बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता. सो उन्होंने कहा शुरुआत से पढ़ाई की, डे 1 से पढ़ाई की ना, तो आई एम श्योर कि उनको ये वक्त ही नहीं आएगा कि उनको बहुत पढ़ाई. एंड देन दे से डिप्रेशन. आई हेट दिस वर्ड लाइक एनीथिंग. अ डे बिफोर आई गेट अ कॉल एट टाइम्स फ्रॉम सम ऑफ द अदर स्टूडेंट्स आल्सो कि सर आज मैं पढ़ना चालू करूं तो हो जाएगा. व्हाट शुड आई से? मतलब हाँ मुझे बताना पड़ता है कि हाँ भाई हो जाएगा, कुछ तो कर ले. बट द एक्चुअल आंसर इज यू शुड स्टार्ट डे 1 एंड स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स, स्मॉल टास्क. दैट्स इट. दैट्स द डे. आई टेल यू स्टूडेंट्स, इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस एवरी डे, थोड़ा थोड़ा जितना रोज पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लिया. जनरली आई टेल माय स्टूडेंट्स कि अगर आपने जितना पढ़ाया आज उतना पढ़ लिया तो आई एम श्योर अबाउट इट आपका दिन जैसा जा रहा है उससे डबल अच्छा जाएगा. तो एटलीस्ट उसके लिए पढ़ लो. मेरे को नेशनल इनकम की याद आई कांट टेल यू. मतलब नेशनल इनकम जितना डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है उसको ऐसे मस्के के समान हमको पढ़ाया था सर ने. एंड विद दिस वन कंडीशन कि मन ये 2 चैप्टर्स हैं. मतलब आई एम टेलिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. ही टोल्ड टू द क्लास कि ये 2 टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स को मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे रोज जाके घर पे पढ़ लो, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. एंड मैं आज भी अगर मेरे को ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन दे देना, मैं अभी भी सॉल्व करके बता सकता हूँ उतने ही डिटेल में. करेक्ट. सो दैट इज द लेवल दैट वी हैव स्टडीड फ्रॉम. एंड अब क्या हो रहा है, बैचेस इस तरीके के निकल रहे हैं. 1 मंथ क्रैश कोर्स सब नहीं होने वाला उसमें. आप एग्जाम पास कर लोगे, आप रैंक जरूर ला लोगे, बट यू कैन नॉट गेट इनटू द कांसेप्ट्स और बेसिक्स. तो आप जब 10 लोगों के बीच में जाओगे तो यू विल डेफिनेटली विल हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. आप बैचेस की बात कर रहे हो, अभी बुक के नाम आ रहे हैं. ओनली दिस मच. हाँ ओनली दिस मच इज अ बुक. इतना ही पढ़ो बस, खत्म. ये बुक है, ये बुक का टाइटल है. बट खैर, टू सम अप योर क्वेश्चन, आई वुड ऑलवेज से, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इफ यू आर नॉट क्यूरियस अबाउट योर संडे, प्लीज चेंज योर फ्रेंड्स. एंड इफ यू आर नॉट एनर्जेटिक अबाउट योर मंडे, प्लीज चेंज योर प्रोफेशन. तो दिस नेवर कम्स कि मुझे आज क्लास को जाना पड़ेगा. ये क्वेश्चन हमारी लाइफ में कभी नहीं आता. क्लास है, चलना है. हाँ, वैसे सुबह नींद नहीं खुलेगी बट क्लास है तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी नींद. तो ऐसा था. और पैशनेट का क्या, तो मतलब अगर गाना गाना है तो हम तो यहाँ से पेपर को निकलते थे बाइक पे, तो भी साथ पीछे बैठ के गाने गाते थे. मैं टेंशन में हूँ, पेपर का टाइम हो गया. सर यही है, मैं विराट सर को पहले ही बोला था कि वो आए थे, बहुत सारे सच बाहर आने वाले हैं. मुझे 2-3 दिन पहले क्यों नहीं बताया कि ये होने वाला था? सर वो बता के आपको बोला था तो मेरे को पता है ना, आप जरूर कॉन्शियस हो जाते हैं. हाँ, तो मैं पल्सर पे बाहर चला रहा हूँ, सामने ये पीछे बैठ रहा है, और तो हमें जानता ही कौन था. हम सिग्नल पे से लेके तो कहीं रास्ते पे हम जोर जोर से गाने गाते थे. मतलब सिग्नल पे रोज लोग देते थे कौन है भाई करके, सिर्फ चिल्लर फेंक देते थे. जोर जोर से बंदा गाने गाता था. मैं बोलता था मैं इसको नहीं जानता, मैं लिफ्ट दे रहा हूँ करके. कैन वी कट दिस? This is going to be as low as possible.
तो गाने मतलब तो कोई पैशन उसका टेंशन ही नहीं है ऐसा। नहीं, वी यूज्ड टू रिवाइज आल्सो, बट पता नहीं कहाँ से एक आध वर्ड भी याद आ गया तो वी यूज्ड टू स्टार्ट विद इट। सो ये हुआ है। अभी भी कार में जैसे हम पुराने दोस्त मिलते ना, तो व्हाट ही डू नो, ये क्या करता है, व्हाट ही डज नो, कि वो कराओके का लेके आता है, कुछ सिस्टम इसके पास है और कराओके गाना बजाता है और कार में मेरे को बोलता है तू मोबाइल पे रिकॉर्ड कर, और हम 4-4 5-5 लोग कार में रात भर घूमते रहते हैं, गाने रिकॉर्ड करते रहते हैं। I'll send you the recording. I have Indian voice also. I not want the recording. I want to be the part of the. Why not? Why not? तो Why एक not? business लोग हैं ना, Why not? Why not? तो ऐसे हमारे सारे दोस्तों के रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, कार में की हुई रिकॉर्डिंग। स्टूडियो नहीं है तो क्या हुआ, कार तो थी हमारे पास, कार तो है अभी भी, कार में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, तो बाकी की आवाज ना आए करके। तो ऐसे बट पैशन होना चाहिए उस चीज का, तो हो ही जाता है So संभव। it has हमारे पेपर चल रहे थे, इंटर के पेपर थे आई गेस, तो हमको जीएस कॉलेज सेंटर वाला था, आप 2-4 अलग अलग सेंटर्स होते हैं, तो जीएस कॉलेज यूज्ड टू बी सेंटर। तो हम जब जीएस कॉलेज में पेपर देने जा रहे हैं तो पहले तो हमारा ये सब चलता था, नहीं 10 मिनट पहले तो दिस इज वन डिफरेंस इज देयर। मैं कभी भी सच में मैं कभी भी वक्त पे नहीं एकदम वक्त पे पहुंचता हूँ, वक्त के पहले नहीं। एंड ही इज लाइक मुझे वक्त के 10 मिनट पहले तो ही पहुंचने दे यार, ये तो मैं टेंशन। तो हमने वो डिसाइड किया था कि विराट तू चाहता है 10 मिनट पहले, मैं चाहता हूँ वक्त पे, तो लेट्स मेक अ पॉइंट, लेट्स रीच 5 मिनट्स बिफोर। सो हम 5 मिनट पहले पहुंचते थे, पेपर शुरू होता था। जीएस कॉलेज के बाजू में ना संकट मोचन हनुमान मंदिर, और वहां पे ना बहुत सारे वो जो शादी होती है, तो शादी के पहले वो हनुमान जी को बैंड्स हो गया बाय बाय बोलने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए वो बारात निकलती है कि भैया होना आज तो वो बारात जब आती थी तो वहाँ बैंड बजता है, और वो बैंड का टाइमिंग हमारे एग्जाम पेपर का टाइमिंग सेम। तो हम बैठे पेपर देने के लिए, और पेपर चल रहा है और बीच में बैंड बज रहे, तो nobody in the class but I and Viru, we are like नाचेंगे, पेपर लिख दे। and मजा मतलब दो चार वक्त ऐसे हुआ है कि हमने गाने गेस कर लिए। क्या हो सकता है? शुरुआत कौन सा गाना होगा? शुरुआत होता है इंटरव्यू बजता है ना, सॉरी शुरुआत मुखड़ा बजता है गाने का, तो हम तो एक बार तो मतलब वो कैसा होता है, वो पैशन होता है ना, ऐसे निकली पड़ता है बाहर। तो विराट ने गाना गेस किया, दिस वाज वेरी रेयर, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो गाना गेस करेगा, बट वो छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया वो उस वक्त फेमस है हमारे जमाने के बाद, तो नाउ दिस इज व्हाट ही इज डूइंग देयर। और मेरे को तो मैंने गाना गेस कर लिया था कि ये छोटे छोटे तो वो गाना है करके, ही इज लाइक इधर से इन्विजिलेटर आ रहे हैं एंड अब कोई क्या समझेगा यार ऐसा, यू वोंट बिलीव। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि मैं बोलूंगा कि मेरे ध्यान में आ गया कि इन्विजिलेटर आ रहे हैं, तो मैंने विराट को इशारा किया और शान किया, हाँ छोटे छोटे भाइयों के बड़े, दिस वाज माय साउंड, ओके, दिस इज माय वॉइस, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भाई। एंड देन इन्विजिलेटर ने गॉट इट कि ये चीटिंग नहीं कर रहे, वो गाना डिस्कस कर वेन लाफिंग, ये क्या कर रहे करके। मतलब ये तो बाराती को तो बात ही मत बताओ, हम वेट करते थे, आज मुहूर्त नहीं है शायद शादी का, मतलब हमारा पेपर था और बैंड नहीं बज रहा, मतलब एक पेपर के वक्त हम गलती से 10 मिनट पहले पहुंच गए थे। क्या किया होंगे हमने, क्या किया होंगे गेस? गाना बजा नहीं, हम जाके आइसक्रीम खाने बैठे, और जो पार्लर है वहां पे उसके जस्ट बाजू में जस्ट डेजर्ट्स करके, जेडी जस्ट डेजर्ट्स, पेट्रोल नहीं अंदर। तो वो पूछ रहा है, वो हमारा दोस्त ही था, तो पूछ रहा है आज इधर कैसे, ओ बाजू में पेपर है, कितने बजे, अभी बोले हाँ, बोला आप आइसक्रीम मंगा रहे, बोला आइसक्रीम ला खाएंगे फिर जाएंगे। रूल इज रूल, आप 10 मिनट नहीं आ सकते। अच्छा नहीं, ये पढ़ंतु लोग भी बहुत बोर करते रहे, तूने ये पढ़ा क्या, तूने वो पढ़ा क्या, साला अपन ने पढ़ा पहले तू सा है। हाँ। अब वो कहाँ टेंशन, हमने को ये पढ़ा कि वो पढ़ा, कई के ऑथर्स के तो नाम ही नहीं मालूम थे हमको। मतलब मुझे तो लगता है वो एग्जाम देने नहीं, हमको पूछने आते हैं। एग्जैक्टली, अरे हट नहीं चाहिए मतलब। एंड आई टेल यू, एक बार ऐसे ही हुआ, वो आइसक्रीम पार्लर भी बंद एक दिन, तो मैं बोला आप क्या करें, खड़े रहते हैं यार, चल ठीक है कोई आया तो ठीक, हम दरवाजे के बाहर खड़े थे, देखेंगे कोई आया तो देख लेंगे, बात कर लेंगे थोड़ी सी, या तो छोड़ो। विराट गॉट नहीं ठीक है ना, यहाँ नहीं रुकना हम लोग, अपने को 5 मिनट पहले पहुंचना है ना, अपन 15 मिनट पहले यहाँ पे, 10 मिनट अपने हाथ में है। यू वोंट बिलीव, हमने प्रदक्षिणा मारी है जीएस कॉलेज को। जरूरत ही क्या है यार, अपने एंटरटेनमेंट फुल है। नहीं पर उसमें भी बताता हूँ मैं आपको,
क्या होता था कि क्रिस्प जो रहता था ये ब्रीफ निकाल के रहता था, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करते थे, और ये गाड़ी में पीछे से बैठ के ऐसा, सुन इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, पक्का आने वाला है, इसका फॉर्मूला ये याद रखना पक्का आने वाला है। तेरे को कैसे पता है भाई? और साला 4 में से 3 चीजें पेपर में वैसे की वैसी आती थी, और आई स्ट्राइक थैंक यू आशीष डाउन डस्टेड। अरे बाबा, मुझे याद है अभी भी आर्म्स लेंथ प्राइस का फाइनल में आर्म्स लेंथ का फॉर्मूला इसने रटवा दिया था मुझे, ये याद रख बोले, और इसका ये वेटेज है वहां पर। और वो मैंने पढ़ने के बाद मैं और विराट से डिस्कस करने के लिए गया था कि लेट्स डिस्कस दिस, नहीं मुझे कुछ तो किसी से बोलना है, बोलने से कैसा ना वो दिमाग में बैठ जाता है, तो बस वैसे करने के लिए गया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कि ये आएगा वो आएगा डिस्कस करने के लिए, बस बोलने गया था, वो हो गया वो। तो मुझे क्या लगने लगा उसके बाद से कि मैं और विराट जो गाड़ी पे डिस्कस करते हैं ना, वो बुला अपने अपनी अपनी बातें। आपको एक बात बताता हूँ, आपके किस्से हमने क्लासेस में सुने कि ऐसे आप लोग साथ में पेपर, ये सुनने के बाद में मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ने डिसाइड किया कि आनंद, आप दोनों बताएं, हम दोनों बीकॉम के पेपर साथ में देने जाते थे, पास में रहते थे, एंड वी डिसाइडेड दोनों के पास 2 गाड़ी है, दोनों आराम से जा सकते, नहीं बोले अमन यार अपन कोशिश करते हैं। एंड आई लेट मी टेल यू दिस इज एग्जैक्ट सेम थिंग। आनंद गाने का भयंकर शौकीन, मतलब मेरे को जितना गाना पता है, थोड़ा बहुत जो भी सीखा हूँ आनंद से सीखा हूँ, आई कैन टेल दैट। एंड सेम चल रहा है, वो भाई गाड़ी पे बैठा है सामने, भाई आज ये नहीं राग, वो पूरी राग सुना रहा मेरे को, घर से लेकर के हम लोग कभी आरबीआई जा रहे हैं, कभी वो बलते सदर में कॉलेजेस मिल रहे हैं वहां जा रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू डू दैट। एंड मैं उसको बोल रहा हूँ भाई ये चीजें पढ़ लेना एग्जाम में आने वाली थी, एंड एग्जैक्टली वही वैसे ही होता है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जब आप कुछ राग सुन रहे हो या गाना गा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो योर माइंड गेट्स रिलैक्स। द मोमेंट यू गेट रिलैक्स, यू गेट मोर ऑक्सीजन। इफ यू गेट मोर ऑक्सीजन यू कैन अंडरस्टैंड, और उसी वक्त आप ये बता रहे हो ये आने वाला है, या सुन ले या पढ़ ले या देख ले, तो वो जहन में रह जाता है। इट इज बेटर देन दोस कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ऑन इट्स बेटर टू टेक दिस ऑप्शन ऑलवेज। नहीं स्टिल रिमेंबर कितनी बार ऐसा था पेपर के बाद में आनंद आके बोल रहा है तुमने बताया था मुझे ये आनंद, तो मेरे को भी नहीं बताने वाले, लेकिन बस मैं बोल रहा हूँ भगवान उसी वक्त साथ में होता है। 12th बोर्ड्स का पेपर अजनी में, हमारा टीवीएसडी सेंटर हुआ करता था, अकाउंट्स का पेपर है, और उसको क्या बोलते हैं, डाउट था कुछ की उसने कुछ क्लासेस मिस करी थी, एंड ही हैड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, बट वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में उसको ट्रीटमेंट पे डाउट था। वो आया, मैं कहा भाई ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत चांसेस है। आई टेल यू सेम क्वेश्चन उठ के पेपर में आया है, एंड ही इज लाइक अमन यार तूने बताया था वो क्वेश्चन आया, पूरा सॉल्व करके आया। एंड उस समय मेरे को लगा यार ये इट वर्क्स फॉर द व्यूअर्स, इट वर्क्स एट टाइम्स ओनली। तो बोले तो साल भर पढ़े ही नहीं, विराट ने आशीष ने बताया, बोले आखिरी में गाने गाते गाते पढ़ लेंगे बोले। But you know, this is why, you know, if you look at our academy, this is why everything happens, you know. हर किसी को ये पैशनेट करके पढ़ाने आना है। Look at मिटकरी सर, मिटकरी सर इवन 47 इयर्स होने के बावजूद भी आज क्लास के आधे घंटे पहले उनकी गाड़ी को सेल्फ लगेगा, मतलब लगेगा, और वो निकल जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, वेदर कुछ भी हो, उनकी कंडीशन कुछ भी हो, he will reach at the class and will teach non-stop 2 hours. So वो हमको डायनेस्टी वैसी मिली है, वो संस्कारी वैसे मिले हैं, तो वो हम क्या, ये क्या, या वृंदा मैम क्या, या दर्शन क्या, वो प्रॉपर उस पैटर्न में बैठेंगे ही बैठेंगे। सच में मतलब आई यूज्ड टू बी शॉक, मतलब सीए इंटर में 7 o'clock का क्लास होता सर, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, एंड मेरे लिए सुबह उठना इज अ टास्क। उनकी एक क्लास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं 7:30 के पहले पहुंचाऊंगा, एंड एवरी डे आई यूज्ड टू बी देयर 7 o'clock ही यूज्ड टू स्टार्ट द क्लास। मैं क्लास में बैठ के पूछ रहा हूँ कितने 7 बजे चालू, किसी दिन तो 6:55, एंड आई एम लाइक भाई क्या पैशन। आई विल ऐड अप समथिंग, तुम्हारी नींद हुई हो या ना हो, तुमको उनके क्लास में नींद नहीं आई। आई एग्री। So ये this comes because this comes from a teacher who's teacher by passion. Agreed, completely agreed. मतलब आज भी मैं बता सकता हूँ, आज me and my wife हम दोनों भी मिटकरी सर से पढ़े हैं कॉस्टिंग, तो आज भी yes me and my wife too। नहीं मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो आज भी तो आज भी जो क्लासेस में नोट्स बनाए हैं वो उसने और मैंने, हम दोनों ने भी रखे हैं आज भी। पता नहीं क्यों, बट वो जब अगर वो फेंकने की या ऐसे वक्त आता है तो हमारा मन नहीं करता, तो वो आज भी हमारे पास
वो दोनों तीनों रजिस्टर्स आज भी वैसे के वैसे रखे। सर अगेन मतलब आप कोइंसिडेंस की हद समझो या कुछ भी समझो, मेरे सीए फाइनल की सारी बुक्स गायब है। हाँ मेरी सीए इंटर की कॉस्टिंग की और एफएम की स्पेसिफिक पूरा बंच पड़ा हुआ अभी भी। मम्मी बोलती है निकाल दे, मैं कहा देखेंगे बाद, नहीं मैं नहीं मतलब देखेंगे बाद में, रहने दो, बट दिस इज देयर, आई डोंट नो हाउ। एंड विराग हैज द सेम, आई गेस विराग हैज द सेम स्किल्स जो मुझे लगती है, इसलिए मिटकरी सर मतलब पीएच मिटकरी सर इज गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, वी नो। मतलब बाकी बाकी सारी चीजें अपार्ट, बट दैट इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब वी कैन डेफिनेटली आगे सीरीज में हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल माइट से दैट, आई डोंट थिंक कोई उस चीज को डिसएग्री करेगा। नो नागपुर में 99% उनके पढ़े हुए हैं, और जितने टीचर्स पढ़ा रहे उसमें से भी 99% उनके ही पढ़े हुए हैं, एक आधा दो छोड़ दिया तो छोड़ दिया बस। हाँ मतलब जितना मैं जानता हूँ तो मैक्सिमम टीचर्स उनके ही उनसे पढ़े हुए एंड ही वाज द फर्स्ट रीजन जिनकी वजह से मैंने अपना पायलट बनने का ख्वाब छोड़ दिया। हैं। नहीं, आप जब उतना जितना मेरी इच्छा थी वो यार मुझे एक बात बता, लेकिन तू कॉकपिट में बैठ पाता था? एक्सटेंडेड कॉकपिट। देखिए अभी क्या करें। पिछले वीडियो में क्या हुआ है आपको पता नहीं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं मेरे ये पॉडकास्ट होने के पहले, ये पॉडकास्ट रिलीज होने के पहले मैं वो पिछला वीडियो देखूंगा। अच्छा हाँ, दैट्स ट्रू, बट ये प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर कुछ चेंजेस करने पड़े तो कुछ नहीं, जो है वैसा जाने वाला है सर, वो कट्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट, जितना अपन रॉ रखेंगे उतना बेस्ट है। बट यस, मिटकरी सर की बात हो गई, ये जो हमने बात करी, नाउ आई वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, आप दोनों से ये चीज समझना चाहता हूं मैं कि वो लेगेसी की जो बात चल रही है, मिटकरी सर हैड अ पैशन, एंड आई गेस सीए एजुकेशन नागपुर में, सीए स्पेसिफिकली बात करूं तो नागपुर में लाने वाले या उसको ग्रो करने वाले, इवॉल्व करने वाले भी ही वाज द विजनरी। सो आई वुड लाइक टू नो मोर फ्रॉम यू कि किस तरीके से वो विजन लेके चले और कैसे उस एजुकेशन को उन्होंने ग्रो किया, किस तरीके से उसको ग्रो किया। बेसिकली ही हैड अ पॉइंट कि अपने को बेस्ट टू बेस्ट थिंग कैटर करने की है, और हमें भी उन्होंने वैसे ही नर्चर किया। जब भी हम बात करते थे टीचिंग की ऐसी, तो वो पूछते थे तूने प्रिपेयर किया है, तेरा टॉपिक रेडी है, हैव यू सॉल्व्ड इट, देन गो, अदरवाइज डोंट गो। और उनके दिमाग में एक बहुत सिंपल चीज थी कि एक बच्चे का अगर आप 1 आवर क्लास ले रहे हो तो वो 1 आवर नहीं है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 1 आवर, इतने हाउ मेनी आवर्स, सो मे बी 150 आवर्स, 250 मैन आवर्स उतने हो रहे, तो यू शुड जस्टिफाई दैट, वो हमेशा कहते थे यू शुड जस्टिफाई दैट। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वी हैव जनरेशंस, वो जो संस्कार हमको मिले तो उसके हिसाब से हमारा जो एल्यूमिनी है वो जनरेशंस में है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, जैसे मैं बताऊं कि हमारी भी एक सीए बनी है ऐश्वर्या कुलकर्णी, वो बच्ची मेरे से इससे राइट फ्रॉम 11 पढ़ी है, इनफैक्ट आप भी खुद ही 11 से पढ़े हो आप, तो ये जैसे आप पढ़े हो ऐश्वर्या के बारे में, ऐसा है कि ऐश्वर्या के पेरेंट्स जो है वो मेरे फादर से पढ़े हुए हैं और वो मुझसे पढ़ी हुई है, इनसे पढ़ी हुई है, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन होता है। अभी जैसे रिसेंटली नितिन आयशी सर नागपुर के बहुत जाने माने सी है, तो नितिन आयशी सर जो है मेरे फादर के स्टूडेंट रह चुके हैं और उनका बेटा अभी हम लोगों से पढ़ रहा है, तो लाइक इट इज गुड, वो फील होता है, वो आके भी वही बात बताते हैं, अरे बाबा तुझे पापा म्हणजे जबरदस्त, आउट ऑफ बॉक्स, तो वो फील होता है कि नहीं अपने को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नाम फादर ने रखा हुआ है वो नाम अपने को कंटिन्यू करना है, उसी लेगेसी पे अपने को जाने का है, दैट इज व्हाट वी हैव इन आवर माइंड। और दूसरा अमन मैं ये बताऊंगा ना, जो सी दिस इज नॉट अ जॉब फॉर मी, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी, दिस इज अ पैशन फॉर मी, तो वो करना है तो फुल्ली करना है, और बच्चों को बिल्कुल उसको इम्बाइब करा देना है, मतलब करा देना है, बस दैट इज द ओनली थिंग वी डू। आई टेल यू वन थिंग जो मुझे लगती है इस बात के लिए, वो ये है कि मैं विराग को बहुत पहले से ही सर का मतलब अवसर मिला कि पढ़ पाया विराग, पर मैं जब से सर से या विराग से जुड़ा हूँ, और मैं जब सर से हम एक साथ पढ़ते थे, सर से मुलाकात होती थी, एक बात सच में मुझे आज भी बतानी चाहिए, और ये मैंने ये अनुभव की है कि विराग और आशीष में उन्होंने फर्क नहीं किया, फिर वो पढ़ाते वक्त हो या किसी भी बात पे, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एक इंसान की, स्पेसिफिकली जब एक टीचर ऐसा करता है तो आई डोंट नो, बट जब एक टीचर सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीट कर लेना, तो उससे अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। I was going to come to a question कि टीचर्स के usually favorites होते हैं, और आप लोग अभी हुए, and you have directly answered that question कि आप जब उनसे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक बात है, क्योंकि मैं विराग के यहाँ बहुत बार पढ़ने के लिए रह चुका हूँ,
तो उस वक्त मुझे आई स्टिल हैव दिस द सिचुएशन, आई मीन आई कैन फील दैट राइट नाउ इवन। सो ना वो ये एक वक्त होता है कि उस वक्त आप समझ जाते हो कि नहीं तो एक हो सकता है हाथ रुक के शायद मुझे पढ़ाते थे या मेरे डाउट्स ऐसे सॉल्व करते थे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। डांट भी दोनों को इक्वली पड़ी है। डांट की तो बात ही मत करो सर, आज भी डर लगता है मुझे। मैं तो थर आई कैन गेट इनटू दैट सिचुएशन आल्सो, आई कैन फील दैट राइट नाउ। तो ये मैंने देखा कि उन्होंने फर्क कभी नहीं किया, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है कि जो मैं सच में अपने साथ रखना चाहूंगा कि ऐसा, ये एक सीखने लायक बात है उनसे। He has never made a difference between him and me. And that is the legacy that he has created. Like I get this question from I a lot agree. of parents and lot of students कि अब तो मिड करीज के उसमें पीएच मिड करीज सर पढ़ाते नहीं है, तो अभी फैकल्टीज कैसी हैं, क्या है, एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल देम। बट आई गेस ये जो कॉन्वर्सेशन अपना हुआ है 2-3 मिनट का, इस चीज को अगर हम लोग वो उन लोगों को भेजें या उनको दिखाए तो दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर वांट टू से। नहीं, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि मिड करियर सर पढ़ा नहीं रहे। मिड करियर सर इज वेरी मच देयर और वो पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा कम किया है। बेसिक वो पढ़ा ही रहे और वो पढ़ाई बिना रह नहीं सकते, और वो ही सही भी है बिकॉज ही इज इनटू 70s, सो नाउ ही शुड रिड्यूस लिटिल बिट, और जो अपने फिजिक को अच्छा लगता है, जो जाके पढ़ाना है उतना वो कर रहे हैं। He is still He is active. He is teaching. मैं He is आपको not just teaching, he is teaching the same way. एग्जैक्टली हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मैं ACI में हूँ, ACI में का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ACI इज एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उसमें हम लोग हर AGM में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। तो लास्ट 4 AGM से इनका अवार्ड जस्ट पोस्टपोन जा रहा है, क्योंकि अवार्ड में करेक्ट अवार्ड में कंडीशन है कि ही शुड नॉट बी इनटू एक्टिव टीचिंग। तो ही वाज नॉमिनेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग एंड लास्ट 4-5 मीटिंग्स वी आर जस्ट पोस्टपोनिंग दैट अवार्ड, एंड आई एम हैप्पी कि ही इज इनटू एक्चुअल टीचिंग, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको बाद में मिलेगा, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। अगले 15-20 साल या 25-30 साल तक ना मिले उनको, हरकत नहीं, बट मतलब वो अवार्ड रेडी है, बट बंदा उसको क्वालिफाई उससे ज्यादा कर रहा है। ऐसा भी He's not a subject teacher, I'll tell you. He's an encyclopedia of everything. You ask any question, he is an encyclopedia. So you just touch the question, you get the answer, and you get the right answer, correct answer. For all the viewers who are watching this, we're speaking about a person who I guess is a MSc or BSc. No, he did his BSc in BSc. honors chemistry, and then he did LLB, and then he came into CA. And he was working at a managerial position at WCL, and उसके साथ में classes ले रहे थे। And that's what shows how that person would have been, क्या legacy उन्होंने बनाई होगी। And True. You already pointed out कि जितने भी major students है, senior chartered accountants है, या for that matter teachers है, You can take a survey. I'll tell you. It will not नहीं, be. आज के डेट में तो ये सब शुरू करने के पहले I already had a word with lot of people. Okay. And I know a lot of students who are senior मतलब ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो मतलब पूरे देश में काम कर रहे हैं, and they have been students of mid-career sir. And let me tell you, we are coming up with lots of interesting things from those people as well. And जब उनकी वो बाइट्स आएंगी, उनके जब वो वीडियोस आएंगे, तो you'll get to know कि वो mid-career sir के बारे में कितना हाई रिगार्ड्स रखते हैं। You should have मिड this सर का one. तो ऐसा है कि जैसे इवन इंस्टीट्यूट के 2 प्रेसिडेंट मिड सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। CA इंस्टीट्यूट के। हाँ जी सी इंस्टीट्यूट के, ICAI. फ्रॉम नागपुर चैप्टर, नहीं फ्रॉम नागपुर चैप्टर नहीं, फ्रॉम नागपुर अच्छा, ICAI दिल्ली, ICAI. नागपुर चैप्टर के तो ऑलमोस्ट 50-60-70% उनके हो चुके हैं। Almost everyone. One is Shri Ashok Chandak ji, he was president ICAI, he was father taught him, and Jaideep Shah Jaideep sir, Shah sir. Shri वो भी father ने पढ़ाया हुआ है, मोहिल का डायरेक्टर father पढ़ाया हुआ है। Not only that, his pen drive classes was given to LA, Los Angeles in USA, क्योंकि उन्होंने YouTube पे देखा फाइनेंस उनको कुछ पढ़ना था, तो he contacted me और उन्होंने बोला कि मुझे ये सर के पेन ड्राइव चाहिए, तो वो लॉस एंजलिस तक उनका पेन ड्राइव बाकायदा गया हुआ है। That is the legacy that he has created. और मैं मतलब मेरे को कभी-कभी ये लगता है कि it's very difficult to continue that legacy. Like either you being a student or being a I would say बेटे होने के नाते, simple example ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, he is a wonderful cricketer. मतलब I have seen him play and he has good techniques, wonderful player. But again जब comparison सचिन तेंदुलकर से होता है, तो फिर वहाँ पे वो मार। I'm sure Virag must be happy if this goes on. Hey, who will not get? I mean, I'll tell you. आज अगर तूने मुझे सवाल पूछा कि आशीष सर क्या पढ़ना चाहते हो, तो I'll tell you वो चीज जो सर पढ़ाना चाहते हैं। करेक्ट। तो वो बात ही मतलब वो बहुत, and I'll tell you how you must meet him once and know from him how to be so simple.
I mean, I tell you, बहुत कुछ होने वाला है ये सर, कुछ hours में होने वाला नहीं है सर, it will be a documentary kind of long सर thing. करेंगे ना उसको भी अपन, मतलब No, but at the same time, I would add to it. At the same time, it is quite a burden also. मतलब मेरे लाइफ में एक फेज था कि इट वाज अ वेरी मच डाउन फेज इन विच maybe few people or few directors of mine, they were thinking कि he is working because he is son of Mr. Midkari. तो it was I was unable to digest that कि मैं सिर्फ हाँ एग्जैक्टली कि सिर्फ पापा के वजह से हूँ. पापा का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पे, नो डाउट, बट आई हैव समथिंग माय ओन, आई एम डिलीवरिंग दैट. भाई डिलीवरी करना टॉपिक की, इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. You are very scholar, you are ranker, you are this, you are that. That's very good, and I respect that. But at the same time, are you able to convey that point? That's the first thing. So luckily, dynastically, the young generation, we were able to do it, and we were quite successful into that. कि ठीक है हम convey करा पा रहे. But even that, there was a tag on me कि ये तो मिटकरी सर के वैसे काम कर रहा है. So that point of time, I left the organization and I went ahead, and thankfully he holded my hand that time. I had a wonderful partnership with him, and we had our own venture, and then we were called the venture that we spoke about in the first podcast. No, that was no, that was the different venture. Even we had one wonderful academy in the east called as DICE, Nana Institute of Competitive Excellence, and we were doing good about it. And then we were called back कि ठीक है घर वापसी करो करके. I'd like to know more about this, but before moving to that topic, I want to again, मैं जो चीज कहना चाह रहा था, आपने उसको काफी हद तक आंसर कर दिया है कि there's a lot of expectations from you as a teacher, because see, if I being a student of Midkari sir, कोई मेरे को बोले कि आप पढ़ा लो, it's one thing, but you have been a student, you are also a son of Midkari sir, तो वो जो expectation का burden है, how did that make you deliver things, and उसकी वजह से problems क्या है आपको? नहीं, प्रॉब्लम्स आते रहते, आई जस्ट इग्नोर दैट. कि जैसे मैंने बताया एक फेज था तो उस वक्त तो मैंने छोड़ ही दिया था, कट ऑफ कर दिया था. बट ठीक है, मैं बोला ये मैं क्यों करूं, आई हैव पैशन अबाउट टीचिंग, सो आई शुड कंटिन्यू इट. इसलिए मैंने खुद को उसमें से विड्रॉ कर लिया. सो आई ऑलवेज कोट, जैसे शायद शशि कपूर या ऋषि कपूर किसी का तो डायलॉग है, बट आई लाइक दैट डायलॉग, तो मैं चुरा लेता हूँ. कई बार मैंने स्टेटस पे रखता हूँ कि आई एम सन ऑफ अ फेमस फादर एंड फादर ऑफ अ फेमस सन. तो इट इज लाइक दैट कि आई हैव एक्सेप्टेड दैट कि फाइन, आई विल गो विद दिस. जिसको जो भाई कारवा चलता रहे, कुत्ते भोगते रहे, अपने को क्या तकलीफ है. बट आई टेल यू वन थिंग, ऐसा नहीं है. अगर ये है तो एक बार जिन्होंने स्पेसिफिकली विराग और सर से पढ़ा हुआ है ना, उनको पूछिएगा, तो they both are at their own places, and he has his own knack. Yeah, and I'm not saying this because of any bias or something, but I have experienced that. Right. And, So I have never seen him in that pressure particularly, because और एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट भी अलग था. फादर नेवर टॉट अकाउंटेंसी टू द पब्लिक, and I have created that. मतलब मेरे पास छोटे छोटे लॉजिक्स भी है, because I have fought. If you come to my place, you will see there is a lot of library with me. तो अलग अलग किताबें, इंक्लूडिंग फॉरेन किताबें. सो वो पढ़ के समझ के एक्सप्लेन करके कि यार ये टॉपिक मुझे नहीं समझा, तो बच्चों को कैसे समझाऊंगा. तो इफ यू वर्क फॉर दैट रिसर्च, नो, डेफिनेटली विल गेट इट वेरी इजी. सो आई डिड दैट यार. मतलब वो मेरा है, मैंने थोड़ा बहुत उसमें अपना काम किया है, अपना अर्निंग लगाया है, अपना खुद का दिमाग लगाया है. तो दैट्स हाउ आई हैव बिल्ड दैट सब्जेक्ट. राइट. सो दो प्रेशर फील नहीं होता है. Now that is about accountancy which you have built from scratch, but now अब आप FM और costing भी पढ़ा रहे हो. Yes. These both are the core subjects of Midkari sir. Yes. And I have been fortunate enough to attend 2-3 lectures of you, जो आपको नहीं पता है मैंने अटेंड किए, बट मैंने अटेंड किए. And I can very well say that a lot of things are very similar to how Midkari sir teaches. So the concepts are same. So it has to be that way. बट सर देखो, कंसेप्ट सेम होता है, लेकिन पढ़ाने वाले का तरीका अलग होता है, और हर इंसान हर कंसेप्ट को उस तरीके से नहीं पढ़ा सकता जैसे Midkari sir पढ़ाते हैं. बराबर. बट विराग सर हैज वेरी वेल मैनेज्ड टू डू दैट. Right. And that's what I wanted to know कि सर अकाउंटेंसी तो फाइन, बट एफएम और कॉस्टिंग में आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया? वो छाप है मेरे में Midkari सर की. मतलब मैं मजे में बताता हूँ, मैं छोटा था, खेलता था, नीचे खेल रहा था, तो इट सो हैपेंड कि कोई आया फादर को मिलने के लिए, और वो मुझे देख के रुका. Midkari यही रहते क्या बोले? तो आई सेड यस, चल बोले मेरे साथ. एंड ही, उस वक्त कोई गूगल नहीं होता था, तो वो पापा को बोले कि मैं इसको देख के पहचान गया, बोले Midkari सर का स्टूडेंट था.
तो right from beginning I was like, I'm like, I look like or I talk like Midkari sir, though I am not at that level. उनके लेवल तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, उनके पैरों के धूल तक पहुंच गया तो बहुत है, बट ऐसा होता है। एक और मजेदार किस्सा बताता, मेरे घर में ना एक फ्रेम रखी है, मैंने पापा को बना के दी थी, उनकी शादी के वक्त फोटोग्राफर नहीं था, तो मेरे नाना जी ने एक फोटो निकाला था, तो वो फोटो मेरे पास से ब्लैक एंड व्हाइट में, उसको ब्लैक एंड व्हाइट रख के बड़ा एनलार्ज करके घर में लगाया था। एंड अ बुक पब्लिशर ही जस्ट केम टू मीट मी एट होम, और वो आके बैठा था, मैं ऊपर था रेडियो के, आ रहा था नीचे, वो आके सब कंफ्यूज था, उस फ्रेम को लगातार से टक 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 देख रहा था। मैं समझ गया ऐसा कुछ तो घंटी बदली हुई है इसकी। तो वो सब मुझे बात किया मुझसे, जो भी हमारे काम थे, वी जस्ट हैड आवर अफेयर्स, एंड देन ही सेड कि सर एक बात पूछूं? हाँ। अरे सर मैं आपकी शादी में आया था। हाँ। सर बोले ये फोटो? तो आई केप्ट अ वेरी सीरियस फेस एंड सेड वो पहली वाली थी। तो वो बोला सर सीरियसली? बोला अबे मेरे पापा मम्मी है वो। He was like, यार टेलिंग वो छाप जो है ना वो इतनी छोटी, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी बात। विराग का कभी भी फोन आने के बाद मैं जैसे दोस्तों से कैसे बात करते हैं, अरे बोल रहे हैं, आई नेवर डू दिस। Whenever Virag calls me, I confirm if it's Virag or Midkari sir. we make a prank. And he I generally call does his that. papa call. He generally does that. ये डिटेल किस्सा जानना नहीं ये हो चुका है, मैं बोला नहीं रिस्क नहीं। The hello how Virag sir says and Midkari sir says is one, you cannot distinguish the voice. अच्छा इतना सेम है। And if I am saying this is genuine because I've heard both of them. मतलब आप वो ऐसा है कि Exactly. तीसरे बेटे हो, इतना ज्यादा अगर मैं विराग के साथ रह चुका हूँ। हम क्या करते थे, जैसे अभी अष्टमी की पूजा है या कोई फादर बेटा कोई भी फंक्शन है, आशीष को इंटीमेट करना है, हम इनवाइट नहीं करते, हम घर के लोगों को इंटीमेट करते हैं। इंटीमेट करना, मैं डायल करता हूँ कॉल, स्पीकर पे डालता हूँ, होता आशु, और पापा के सामने कर देता हूँ, और वो बोलता है हाँ बोल रहे, फिर पापा बोलते हाँ अरे भी बोलता है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता, मैं अगर हो भी जाए तो हेलो, पहले कंफर्म करो कौन है, 2-3 लाइनें होने दो फिर वापस। मैंने तो गालियां खाई है इसके लिए। देयर वाज अ फैकल्टी विद अस, इज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट फैकल्टी, आनंद श्रीनिवासन करके। दैट टाइम ना मोबाइल नहीं हुआ करते, लैंडलाइन हुआ करते थे, और मैं उस वक्त टीचर था। अब मेरे घर में मैं टीचर, पापा टीचर, और दर्शन नया टीचर था ही। अब अगर मिडकरी सर बोलेंगे तो एग्जैक्टली सर है क्या, उन्होंने फोन किया और बोला सर है क्या, तो आई सेड हाँ बोल रहा हूँ बोलिए। एंड ही कुड नॉट डिस्टिंग्विश कि मैं विराग हूँ या पापा हूँ। तो मैं उन्होंने स्टार्ट किया कि सर वो फलाना ठिकाना, मेरे को वो सब XYZ आ रहा है ऊपर से, मतलब भाई ये कौन बात कर रहा है, मतलब आप कौन बोल रहे हैं, तो वो समझ गया कि ये विराग है करके। तो बोले हाउ डेयर यू, बोले तू पापा का आवाज निकाल के क्यों बात कर रहा है? मतलब सर मैं पापा का आवाज नहीं निकाल रहा हूँ, मैं मेरे आवाज निकाल रहा हूँ। तो बोले मैंने पूछा मिडकरी सर, मतलब आपने पूछा सर बात कर रहे हैं क्या? सर मैं भी सर हूँ, मुझे फोन आते हैं। तो ऑलवेज यूज्ड टू नो, तू बहुत बदमाश है, पापा की आवाज निकालता है, ऐसा होता था। तो इट रिजेंबल्स, मतलब मेरे ऊपर बहुत सारा छाप है। और एक मजे की बात है ना, उनकी लाइफ जो चलती है और मेरी लाइफ जो चलती है वो एग्जैक्टली सेम पैरेलल, मतलब उनके साथ जो हिस्ट्री हो चुकी है वैसे ही मेरे साथ भी हिस्ट्री होते रहती है। तो इट इज लाइक मोर ऑफ डबल रोल में ही खेल रहे हैं हम लोग। बस उनका IQ और उनका कैलिबर बहुत ज्यादा है, मैं उस तक पहुंच जाऊं तो बस दैट इज माय सक्सेस। हाँ रे बाप रे बहुत अलग, बहुत ही मजेदार है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रीवियस डिस्कशन, जो आप बोल रहे थे कि बहुत सारे किस्से हुए, यू हैड अ फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी टू डू अ पार्टनरशिप विद आशीष सर। I'd like to know more कि ऐसा क्या हुआ कि आपको अलग होना पड़ा and you had to open your own partnership and classes and stuff. अरे वो कहते ना, गड़े मुर्दे क्यों खोद रहे हो गाली में। हसीना तो बहुत है शहर में। तो वैसा नहीं, इट वाज लाइक अपॉर्चुनिटी कि ठीक है थोड़ा सा खुद के पैरों पे भी खड़े होकर देखते और करते करके। सो वी जस्ट वेंट, ही वाज आल्सो पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड आई वाज आल्सो, सो आई सेड कि आई वांट टू गो, ही सेड आई विल आल्सो कम। सो वी जस्ट हैड दैट वेंचर दैट वाज वंडरफुली गोइंग ऑन। एंड मजे की बात बताओ, मैं बताता हूँ। क्या बात है, बताइए। If I'm not wrong, आप वही बोलने वाले थे कि अभी वो जो आपने टाइस बनाया था, my research says that's still active. Yes. And उसका नील रिटर्न अभी भी जाता है। Yes, he is the guy. मैंने इसको कितने बार बोला ये भी बंद कर दे, एक रिजोल्यूशन बना के इसको खत्म कर दे करके। नहीं तो होता यार, मुझे इमोशनली मारता है, बोलते वीरू तेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ दूं। नहीं, I mean, ऐसा नहीं है, बट वो नहीं होता। मतलब 7 जन्म के वगैरह मत करा लेना।
I filed the nil return, but वो नहीं, मतलब नहीं हो रहा है. कितनी बार विराग हर साल before the due date of filing return he calls me on this और ओटीपी मुझे ही आता है. नहीं यार चल रहा है यार, जब तक है तब तक. मतलब ये कितना टाइम पहले मेरे को विराग सर ने एक बार बताया था कि हमने ऐसा ऐसा कुछ है करके, एंड नाउ ही वाज गोइंग टू से दैट. So see this is reconfirm. वो ऐसा ही है actually. ही वाज अ पर्सन की जो मेरे को पार्टनर समझ नहीं, अगर कोई फीस का ये आया चेक आया तो उसको बंडल बना के मेरे को देता. ये आया, मैं बोला मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं हूँ, पार्टनरशिप में हूँ. अब अकाउंट्स जिससे पढ़ा वो अगर पार्टनर हो तो उसके सामने सर लेट्स नॉट गो डाउन दैट. हाँ I mean नहीं, but वो every time was amazing, I'll tell you with him. Rather, you know, recently 2024, we had recreated same those old college memories together in Ladakh. You know, My हम God. लोग लद्दाख गए थे, तो वो लद्दाख में it so happened कि my cousin has to go for some work and another cousin he left लद्दाख, उसको नागपुर में आना था जल्दी, तो बचे हम दोनों और हमारे पास 2 या 3 दिन थे. तो हमने बोला वेस्ट क्यों किया जाए, और मैं बोला अगर गाड़ी से ही घूमना है तो नागपुर में घूम सकते. सो वी वेंट इनटू द मार्केट थ्रू बस, और मार्केट में जाके हमने मस्त बुलेट ली और हम पूरा लद्दाख, पूरा लेह रीजन पानी पूरी खाई थी. Don't miss on it. लद्दाख में जाके पानी पूरी खाई उसके थी. बाद मैंने अब तक पानी पूरी नहीं खाई है. विराग वार्न मी कि मत खा तू. विराग मेरी इच्छा है. बहुत गायक लोग पानी पूरी खाते नहीं भाई. नहीं वैसा नहीं, गायक नहीं, बहुत ज्यादा मन कर रहा था वो यार कि लद्दाख में पानी पूरी दिखी. बस से उतरते विराग मेरे को खाने प्लीज. I requested him and he was like no, ये जनरली करता नहीं खाने के पीने के चक्कर में. यार तू क्या कर रहा है, लेकिन हाँ मेरी बात सुन, हर चीज तो पछताएगा. मतलब मुझे लगा कि ये टाइम निकालने के लिए जल्दी चल गाड़ी लेंगे और चलेंगे घूमने, इसलिए बोल रहा है. बट he was right. डबल एस्प्रेसो शॉट. No, it was a second double espresso. I tell you, मैंने उस दिन के बाद अब तक पानी पूरी नहीं खाई है, और उस दिन वो सही था. उस दिन भी वो सही था उस मामले में. वो खाने के मामले में तो he is one of the best cooks. मतलब इसने क्या क्या खिलाया मुझे, I tell you, और मुझे अब तक नहीं पता उसमें क्या क्या था. तो वो is one of the good cooks I must say. वो लद्दाख की वो बात भूलनी नहीं चाहिए, पानी पूरी. यस, पानी पूरी. उसके बाद जब भी पानी पूरी ठेला तो ये बोला जा खा. And I was not ready to. और हम मस्त बाइक ले घूमे और पूरा लद्दाख पूरा बाइक से हमने कवर किया, तो दैट वाज लाइक बहुत मजा आया. वो भी मेमोरी फिर से रिफ्रेश हुई हमारी. एक वक्त था कि हमने पेपर जाते वक्त मैंने बोला कि आज कॉस्टिंग है, you should revise now. I am not, because he was amazing in it. He got 90s in Masters in Commerce also. He has got 90. I was okay. अच्छा एमकॉम में 90 मिला, वो भी आरटीआई मेनू में. मतलब डेफिनेटली अच्छा लिखा हुआ. Right. Please tell me, he taught me. He did not even learned anything day before. कारण ये है एमकॉम करने का. एमकॉम का कारण मैं सोचता हूँ, बट कॉस्टिंग so कॉस्टिंग में आया आस्टिन कि आज मैं चलाता हूँ, तो ही नेवर, ऑब्वियसली लद्दाख में भी उसने हिम्मत नहीं की मुझे गाड़ी देने की. तो वो उस दिन इसके गाड़ी में भी तब बैठता हूँ जो साईं बाबा लटके हो. अगर वो साईं बाबा, इसकी गाड़ी साईं बाबा चलाती, ये नहीं चलाता भाई सही में. मतलब ये कार, अगर बाइक सामान चलाने वाला कोई होगा इंसान तो धरती पे यही है. ये कार भी ऐसी करके बाइक सामान चलाता है. मतलब भाई ऐसा नहीं है. मतलब तो ऐसा कोई किस्सा जहाँ पे कार चला रहे हो और आप, अरे बस कर यार, अरे बस कर बाबा. अरे मैं कार में पैर मारता हूँ ऐसे ब्रेक ये मारता ही नहीं, मैं मारता हूँ ब्रेक. मतलब अगर आपको विराग सर को मेरे साथ होते वक्त बात ना करते हुए देखना है, Many times. और 2-3 बार ऐसे ही हुआ. विराग तो इतना शांत क्यों है? वे तू सामने देख यार. अच्छा अचानक से बोल नहीं सकते ना, तो हाँ ठीक है, तो कुछ तो भी जवाब देके हाँ ठीक है, हाँ. मतलब ही इज ड्राइविंग, ऑलमोस्ट ही इज द नेक्स्ट ड्राइवर. बस स्टीयरिंग मेरे हाथ में, बाकी तो बस वो एक मेरा प्रॉब्लम है, मैं दूसरे के ड्राइविंग पे नहीं बैठ सकता हूँ. मैं खुद ड्राइव करूंगा नहीं जाऊंगा, इसलिए बड़ा मुश्किल है. सो मैंने एक बार उसको मतलब सवाल पूछा भी था लद्दाख में गाड़ी जब ली ना, मेरा गिव मी द कीज. ही सेड लेट्स कैंसिल द प्लान. ऐसे मत कर. बट आई टेल यू, सेम वाइब्स. वहां पे एटमॉस्फेयर बदला इसलिए नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट द प्लेस व्हिच मेक्स द एटमॉस्फेयर, इट्स द कंपनी दैट मेक्स अप. सो मुझे लगता है कि वो वक्त मैं सच में जी सका. हम उतने ही हंसे, उतने ही खुश थे, उतने ही रोए उस वक्त. तो वो लद्दाख में हो पाया. रोए? क्या जिंगल बनाई थी उन्होंने, क्या जिंगल बनाए थे बताओ. हाँ जिंगल बनाई थी.
मैं बताता हूँ पॉडकास्ट अनकट जाएगा तो बताता हूँ। नहीं प्लीज, हाँ, आई रिक्वेस्ट। मैं ये बाइक पे पीछे बैठा है और बोलता है हम चले पहाड़ में, बीबी गई पहाड़ में। ये बताओ इट वाज नॉट माइन, इट वाज नॉट माइन यार। ये अनकट जाना चाहिए, ये कट जाना चाहिए। ये अगर मैं घर कैसे जाऊँ आज? नहीं सर, ये गलत है सर, ऐसा नहीं बोला मैंने। बाप रे, लद्दाख। अच्छा, लद्दाख के मनाने के लिए बताइए कितनी सारी मशक्कत हुई है। तो फिर क्या किया? अच्छा, लद्दाख की ट्रिप सक्सेसफुल होने के पीछे पहले मेरी इच्छा कारण थी क्या? नहीं मेरी थी। नहीं, मेरी बीवी की इच्छा कारण। She said कि यार you go, you enjoy with friends. Can you believe I can say this? सच बोलो सर। जो सच है बता सकता है। ऐसी बीवियां होती है। हाँ, नहीं, हाँ है। जा जी ले अपनी जिंदगी। और ये ऐसे बोल रहा है, अब मारेगी नहीं मुझे। बट कैसे मनाना पड़ा था? नहीं कुछ भी नहीं, मैंने गया, मैं एनिवर्सरी थी, इसकी बर्थडे भी था। एक तो ये इतना कंजूस इंसान है, एनिवर्सरी बर्थडे एक ही दिन लाता है, एक ही दिन है। और we just had small celebration at his place and I said कि I want him to go out. तो she said first question कितने दिन? I said 20 and he like भीम मरवाएगा क्या? I said 15. She said what? I said 8. 8 नहीं 11 सॉरी, ऐसा कर दो एंड शी परमिटेड 8। नहीं, उसके पहले क्वेश्चन किसके साथ? कौन? तो वो बोला नहीं मैं अकेला ही जा रहा हूँ, मैं विराग, सागर दादा है, ऐसा हमने डिस्कस किया। तो वो उस पे ओके हो गया था। देन सेकंड कम्स टू कितने दिन, तो दैट वाज एट 8 days. Though we took but finally we took some 15 days, you know. क्योंकि इसने स्लोगन ने अच्छा दिया था। तू स्लोगन से सुन लो। अभी अगर स्लोगन की बात करें तो जमाने में जिंदगी में मेरे को जाने नहीं मिलने वाला है तुम्हारे साथ। जो तुमने 8 के 15 किए ना, उस 8 के 15 के जैसे मुझे 15 साल तक कहीं जाने मिलने वाला नहीं है। उसका क्या? अभी अगर मैं बात करूं कि चलो पेंच भी चलो, तो ना बोला जाएगा, एक दिन भी नहीं जाएगा तू पेंच। बड़े इंसान हो तुम आशीष। चलो पालक पत्ता चाहता। गुड एडिटर। सर एडिटर की चिंता मत करो, बहुत बढ़िया। वो अच्छा है, लेकिन मुझे विश्वास तुम पे नहीं है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे को दोनों से पूछना है एंड इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल बट इट आई फील मैं तू डरा मत। हाँ मतलब उससे बहुत ही बढ़िया एक रिफ्लेक्शन आएगा ऑफ हाउ एज टीचर्स वी अंडरस्टूड कि आप किस पैशन से पढ़ाते हो और कैसे, बट एज इंडिविजुअल्स वी वांट टू नो मोर अबाउट इट। सो I'd like to know any student interaction. विराग सर तो शायद इसका आंसर दे चुके पहले मतलब हम लोगों ने जब 1-2 बार क्वेश्चंस किए इनसे, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आशीष सर की any student interaction or incident which has shaped your perspective, your change your way of thinking of life. Yes, I have an answer to this. वैसे होता ही है, कुछ ना कुछ किस्से होते हैं आपके साथ जो आपको सच में याद रहता है। I was in Baroda for it was a personality trait training. It was not financial or some economics something. It was a personality trait training. I was there for a day. एक दिन था वहाँ पे, मेरा एक सेशन था 6 घंटे का। तो 6 घंटे का सेशन था मेरा। It was on some many topics were covered for personality trait. अब वो टॉपिक जब चल रहा था ना, उस टॉपिक में ना I had it is a long story I must say, but वो मैं no it will take up time. मैं कभी बताऊंगा। वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट नहीं बोल सकता क्योंकि वो एक दिन का ट्रेनिंग था। उसी दिन एक दिन मैं मिला उसी दिन। उसके बाद से बहुत दिनों बाद हमारी बात हुई थी। देयर वाज अ गाय नेम्ड सरीश। वो मुझसे बहुत अलग से जुड़ गया था वो 6 घंटों में। जब मैं यू वोंट बिलीव, अपने ना जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये एक फेवरिज्म नहीं है, बट ना ये एक वो वक्त होता है कि उस वक्त आप उस चेहरे से जुड़ जाते हो और आप उसकी तरफ कई बार आते फीडबैक के लिए ध्यान देते हो। तो ऐसे ही 50 लोगों की ट्रेनिंग थी और 50 लोगों में ये बंदा मुझसे जुड़ गया था। जब भी मैं कुछ एक्सप्लेन करता था, वो एक्सप्लेनेशन के बाद ना हमेशा मेरा ध्यान उस पर जाता था ना, हाउ ही इज टेकिंग दैट अप। ही यूज्ड टू कम्युनिकेट लाइक एनीथिंग। आपके एक्सप्रेशंस, आपके जो हाव भाव होते हैं, उससे हम समझ जाते हैं कि चीज समझ में आ रही है कि नहीं। तो द फीडबैक ही वाज गिविंग वाज अमेजिंग। तो वो जो फीडबैक है ना, उस फीडबैक की वजह से मैं कनेक्ट हो गया था उससे पहले 1-1.5 घंटे में।
और वो फीडबैक देखते देखते मैं हर बात जब समझाता था, हर टॉपिक समझाता था, हर डिफिनेशन जाती थी, तो उसके बाद में उसकी तरफ देखता था और ही यूज्ड टू आंसर मी, ही यूज्ड टू आंसर मी विद हिज एक्सप्रेशंस की the way he was nodding, the way he was so it was amazing. So that is he's the person, the one who has changed the perception to look after the things better way. क्योंकि ना मैं बाकी किस्सा कभी और बताऊंगा, पर ना आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो उसने बोली थी. हम जब I had asked him for dinner कि चलो मेरे साथ, बाकी किस्सा मैं कभी और बताऊंगा. तो वो डिनर के लिए हम जब गए थे ना, तो डिनर खत्म होने के बाद जब उसने मुझे कुछ लिख के दिया था, वो लिख के दिया हुआ आज भी मेरे पास है. और वो जो लिखा था वो ये लिखा था कि सर, आई डोंट डू द थिंग्स फॉर हैप्पीनेस, आई डू द थिंग्स आउट ऑफ हैप्पीनेस. वेयर फ्रॉम दैट केम टू हिम, ही रेड समवेयर और ही लिव्ड इन इट, आई डोंट नो. और उसने ये लिखा था. ये 2 लाइनें जो है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा किस्सा है, वो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कभी और बताऊंगा. और उसने जो 2 लाइनें लिखी थी मेरे लिए कि सर, आई डू द थिंग्स फॉर हैप्पीनेस, I don't do the things for happiness, I do the things out of happiness. And I'll tell you, he was not able to speak. वो बोल नहीं सकता था. ना बोलने वाला इंसान जिस वक्त आपको कुछ ऐसी बात बता जाता है ना, तो समझ जाना वो बहुत सीखा हुआ है. मुझे लगता है कि ये बात थी कि जिसने सच में मुझे वो परसेप्शन बदलने के लिए कि you should not do the things for happiness. Happiness is never a target. It should not be a target. Happiness should be a process. Wow. So that was one perceptional difference I must tell you कि वो क्या था. किस्सा कभी और बताएंगे. उस पे भी हम लोग आएंगे. जरूर. अभी तो बहुत समय है हमारे पास. बट कितना सिंपल वे में 2 लाइंस में कितना बड़ा डिफरेंस. बहुत बड़ी बात, बहुत ज्यादा बड़ी बात. मतलब इन 2 लाइंस पे हम 2 घंटे बात कर सकते हैं, इतना कुछ है. हाँ, जब आप उसमें जाते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि क्या है वो. क्रेजी. एंड आई मस्ट से उसका असर दिखता है हमको. there used to be a lot of moments or a lot of situations where in class we had a rough day या फिर कुछ नहीं क्लिक हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है चीजें. आशीष सर का लेक्चर आता है. आशीष सर के लेक्चर में by the end of the lecture everything feels at place. Usually used to be the last lecture. That's your perception. It's not about my. I believe a lot of students might have the same perception because I have been a part of that bunch and हम लोग का डिस्कशन ही यही होता था. यार आज पता नहीं सुबह से कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, लेकिन आज आशीष सर के लेक्चर में ये चीज सही बैठ गई. सेट हो गई. So nice. So nice of you. Everything used to fall at place and सब सही लगता था. And with again, मैं बार-बार बोलते रहूंगा, ये it might seem exaggerated but it is true that we are fortunate enough to have teachers like you who make things happen for us unknowingly. And आज भी बर्थडेज पे या टीचर्स डे पे या गुरु पूर्णिमा पे मैं हमेशा एक मैसेज में वो लाइन जरूर लिखता हूँ कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ यू. मैं जितने भी टीचर्स को भेजता हूँ, जो मैं जिनको लुक अप करता हूँ, तो मैं डेफिनेटली वो लाइन भेजता हूँ. So it's something very. We are also fortunate to have a student like you, Aman. Now let's move towards a wonderful and quick rapid fire round. Oh my God, this is scary. I'll have 2 options. In few questions I won't have any options, but you have to either take few lines to explain or few words to explain depending on the questions. Let's start before simple questions and then we'll move to a little detailed ones and we'll see how this goes. He always leads good. ठीक है, we'll start with Ashish sir then. Amazed. सर आप लोगों से सीखा होगा. So one subject you struggled as a student. Mathematics. Yes, mathematics I must say. Rest only Virag and Mitkar sir was enough for me to teach every subject. Yes, I have taken the guidance from them for all the subjects, I must say. May it be this or that. So that is the only subject I must. Mathematics. Okay. If not a teacher, what would you be? Pilot. I told you. You told me pilot. Wonderful. Virag sir, tea or coffee before class? Coffee. Coffee in it. You can ask me this question also. Okay, about Virag. I know this answer. Coffee. Yeah, I know the no. I know him well. What he'll prefer. चलो फिर इसको ट्विस्ट करके ऐसा करते हैं. I ask you a question about Virag sir. No. Don't do this. Don't do this. I'll have better answers. Without asking me, he tells you everything. What will happen then? No. Please. Keep the drill same way. Go on. What's the proudest moment of your teaching journey so far?
That's the one I told you. The one that you told. And the one I tell you every 5th September, this is a reminder to me Exactly. that आपके लिए भी वही 5th September, yes. How do you measure your success, not just as a teacher but as a person? it will have a few lines from me. हाँ, दोनों के लिए. When I joined chartered accountancy, it was because of my father. बाबा की वजह से मैं सीए में आया. I was about to go for law, जो मैंने किया, but as a profession मैंने सीए में आना है, ये मेरे फादर की इच्छा थी और वो इच्छा बहुत सही भी थी. आज मैं जानता हूँ कि मैं शायद इतना अच्छा पायलट नहीं हो पाता था, तो वो उनकी इच्छा की वजह से मैं सीए में आया, मैंने सीए किया, ये सब चीज़ें हुई. एक मेरे लिए वो सक्सेसफुल दिन था जिस दिन मैं सीए बना, और वो जो सीए बनना था वो उनके लिए बनना था. अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट विद हिज मेमोरी देन, जब मैं उनको बताने के लिए गया. बट मुझे लगता है कि आई डिफाइन द सक्सेस ऑफ माई लाइफ इज कि जो मेरे फादर ने मेरे लिए सोचा था वो मैं बन पाया. तो मेरे ख्याल से वो दुनिया की सारी अर्निंग सारी चीज़ों से परे है. और वो आपको एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, वो पर्पस मुझे मिला, और पर्पस मिलना बहुत ज़रूरी होता है. अदरवाइज आप कोई भी पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ों आप नहीं पा सकते. मुझे लगता है कि वो मेरे लिए वो सक्सेसफुल दिन था. सो दैट वाज द डे व्हेन आई कुड सी दैट यस, उनकी इच्छा मैंने पूरी की है. बस, तो वो एक मेरे लिए सक्सेसफुल मोमेंट है. उसके बाद होता है कि आई एम डन, अब मुझे कुछ ना मिले तो चलेगा, पर वो एक दिन था. और वो अगर नहीं होता शायद मैं तो शायद रिग्रेट करता. तो मुझे लगता है कि आई डिफाइन माई सक्सेस एज दैट. वो चीज के बारे में मेरे को बहुत सारी बातें और डिटेल डिस्कशन करना है. we'll take that up in your podcast. But Virag sir, I'd like to know your answer on this. Maybe 2019-20, then my dad asked me कि you lead the academy. That was like, he has that faith on me that he's asking कि you go ahead with your things the way you want, you can manage it. So that was a very big thing, क्योंकि I was being played as a क्या कहते हैं, एक ट्रम्प कार्ड बनाया था मेरा कि because of this guy there's something unusual happening. You can explain it a little bit in detail. ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि we got the academy split and that is because of me, but definitely it was not because of me. There are many academy split मतलब उस टाइम पे, अच्छा 2019 में when it wanted to do yes. So but then I told father ki is it really a step that we are supposed to take? So he said yes, you can definitely lead the academy, so you just go ahead with the things. So me and Darshan, we just took it in hand and we went ahead. So that was perhaps a very good moment in my life, though there are some repercussions in the market, in the society, but still I'm ready to take it. That's That was a good process. Exactly. Even I'll say the faith Midkari sir kept on them should be the success point itself. Because I know we see him as a god. So उनका इन पे विश्वास रखना और ये बोलना, सच में ये एक सक्सेसफुल मोमेंट पॉइंट हो सकता है. सो ये बहुत I second it. वो जो डिस्कशन अपना पहले भी हुआ कि we compared him with Sachin Tendulkar, and वो जब वो स्टेचर का पर्सन आपको बोले कि you have to do that, it's definitely something. It's really very nice to hear from. One more thing, जैसे आपने मुझे कॉस्टिंग और एफएम का फीडबैक मांगा था, मुझे फेसबुक पे किसी ने कमेंट डाला था कि आई फिनिश्ड माय क्रैश बैच. तब मिडकर सर कॉस्टिंग पढ़ाते थे, फुल बैच 6 मंथ्स का, और 1.5 मंथ का क्रैश बैच में पढ़ाता था. और दैट फेलो ही अटेंडेड मिडकर सर's बैच एंड देन ही अपीयर्ड फॉर द एग्जाम. आई थिंक ही डिड नॉट क्लियर एंड देन ही केम फॉर माय क्रैश बैच. एंड उसने कमेंट डाला था कि आज भी मुझे अच्छे से वो याद है कि अगर मिडकरी सर के बाद कोई कॉस्टिंग पढ़ा सकता तो वो विराग है करके. सो दैट वाज द वर्ल्ड्स बेस्ट फीडबैक आई कुड हैव एवर रिसीव्ड. It's true actually. Like मैं आपको बोला, मैंने छुप के कुछ लेक्चर्स अटेंड किए थे, and वो क्लियर झलक दिखता है. Like वो मैं मतलब I was actually able to see कि मैं मिडकरी सर से ही पढ़ रहा हूँ. The words, the examples and everything that were used, it's exactly the way he used to teach. So people might say that Midkari sir is not teaching, but I would say he's teaching actually. So that's something which is true. एंड वेरी अर्ली एज में सबसे पहले पेपर में नाम मेरा पीयूष ने दिया था. पीयूष नहीं, गौरव कामदार. आई एम वेरी सॉरी, गौरव कामदार पीयूष डागा. तो उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम पेपर में दिया था आफ्टर getting their success. Yes, right from 11 they were. Achha, right from 11 till right from CA. till CA, yes. Okay.
So that was the first moment when I get my name. I was very young that time, and that time Gaurav Kamdar, he gave my name in paper. He got foundation cleared, and he gave the name. That was a wonderful moment. तो ऐसा अगर feedback आता है student की तरफ So से, you had asked him to give your name? no. Why would I have asked? No. So He himself gave. ऐसे ही हाँ, he himself gave. कि फाउंडेशन का भी सक्सेस उसने मुझे दिया था. अच्छा, okay, that's how. हाँ, 11-12 फाउंडेशन के हिसाब से. तो that Hmm. was the thing that he gave. It's like That's that. also a way, right? Yes. Wonderful. I'd like to ask if your students remember just one thing about you. What do you hope it is? I don't So know. rapid fire. We don't get feedback actually at times. So What But they'll remember. It's something. How do you want to be remembered? this should be the question you should answer. I would want to ask you कि what are the things that you want to be remembered by? कि if there's one of, let's say there are 3-4 few things which students will remember. What is something that you मैं want तो to बोलूंगा remember? अकाउंट से कॉन्सेप्ट. They should remember. नहीं, वो तो याद रहेंगे, वो तो मरने तक रहेंगे सर, वो मेरे को पता है. But about you as a teacher or as an individual, what I'll do you tell you the answer. मुझे लगता है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ये मेरे टीचर थे इतना ही याद रखना चाहिए. काफी है. हाँ. Yes, true. क्योंकि आजकल हम ये मिस कर जाते हैं. हमको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत दिनों बाद भी आते हैं, जैसे आप लोग सब जुड़े हुए हैं, पर हम चाहते हैं कि हम जिनको पढ़ा चुके हैं उनसे 2 साल 3 साल 4 साल उन्होंने कभी तो भी याद कर लेना चाहिए एक बार. यही किया तो काफी है. सही बात. और मैं तो किसी की भी मैंने एज अ टीचर रहना कभी पसंद करूंगा. सर आपके लिए? सेम थिंग. इफ स्टूडेंट रिमेम्बर्स अस, दैट्स अ गुड थिंग. मतलब कहीं भी मिलते हैं तो आते हैं और बहुत आत्मीयता से बात करते हैं, तो वो अच्छा लगता है. गुड. और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, like if there's just one quality that a student should remember about you. एटलीस्ट सिर्फ मैं ये कैसे खुद के बारे में बताया हाँ जाए. ना. खुद Why not? ही मुंह में You're बैठे. telling you what you We want don't to know what is our qualities. We don't know. We never thought, we never made a list. So ठीक है, वो लिस्ट मेरे को बताने बहुत मे बी इसके लिए बोल सकता हूँ मैं, द वर्सेटाइल पर्सनालिटी. एंड विराट सर के लिए आप बता दो. a best leader, it's a rapid fire. Go for it fast. Can you share a failure you experienced as a teacher and what it taught you? I told you the story, right, about Sarish. That was the thing that changed my perception. I told you ना. So वो ट्रेनिंग के पहले Failure as a failure as teacher. a training, I failed that. I am wrong then. I was wrong then. तो अच्छा. उस वक्त के लिए जब तक मैं उससे मिला नहीं पर्सनली ट्रेनिंग के बाद, तो उस वक्त ये शायद मेरे पर्सनल पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा कभी. तो वो जब तक मैं मिला नहीं, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ इस बारे में ऐसा सोचना, मैं सिर्फ टीचर हूँ ये सोचने से अच्छा मैं किसी के साथ हूँ और हर इंसान का अपना अपना एक परसेप्शन होता है, ये सोच के जाना चाहिए. Right. सर आपकी moment where हाँ, डेफिनेटली. आई वाज टीचर इन सेंटर पॉइंट. Okay. उन्होंने बुलाया था मुझे, सर ने बोला था कि आप जाइए पढ़ाइए सेंटर पॉइंट में. दे नीड सम फैकल्टी. उनकी फैकल्टी कहीं चली गई थी, तो देयर आई वाज अ फेलियर टीचर बिकॉज किसी को पढ़ना ही नहीं था. सो आई लर्न देयर कि अच्छा बिना पढ़ाए भी कैसे क्लास में किया जा सकता है. सो दैट वाज सेंटर पॉइंट. आई थिंक दे डिड नॉट वांट एनी कॉन्सेप्ट्स और एनीथिंग रिलेटेड टू अकाउंट्स. So that was my biggest thing. Right. And we cannot pass in that situation, I guess. We cannot pass. When कैसा है ना, सामने वाले को अगर प्यास लगी तो हम पानी दे सकते हैं. तो True. Now this is a cross question again. कि you will answer for Ashish sir, Ashish will answer for Virat sir. What is that one thing that people misunderstand about you? आशीष सर को टाइम नहीं है, फर्स्ट थिंग. या आशीष सर, या मतलब हमारे दोस्तों में भी कि आशीष तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता. वो घमंडी हो गया है सॉर्ट ऑफ, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ बिकॉज ही रन्स अवे बिहाइंड सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन डेफिनेटली काउंटर. और रादर मेरा थोड़ा तो तुम्हें भी हुआ है, एक हमारे दोस्त म्यूचुअल फ्रेंड से, कि दिस इज नॉट इट. इफ यू आर इनटू हिज शूज देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज सफरिंग फ्रॉम और व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. सो यू शुड नॉट कमेंट ऑन दैट abruptly. Right. That was the one thing I would say. For Virat sir. I mean, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है विराट सर के में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, होनी भी नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर? जिनको लगता है कि वो बहुत पहली बार मिलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऐसा मुझे ध्यान में आता है कि वो डर रहे हैं विराट सर से, डरते हैं विराट सर से, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे. हाँ, उसका कारण है, ऐसा नहीं कि उसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि विराट जैसा टीचर है तो उसके बारे में अगर डर रहा है कोई तो वो सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से होगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो रिस्पेक्ट की वजह से डर होता है, उसकी वजह से इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट्स की हिम्मत नहीं होती है उससे सीधे जाके पूछने की या बात करने की. मैं चाहूंगा इस पॉडकास्ट से बच्चों को पता चले कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखे
आई हैव नेवर सीन अ टीचर लाइक हिम द वे ही कैन एक्सप्लेन यू। तो शुरुआत में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये मैं बोलूंगा विराग के बारे में कि जो नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्टफुल डर बहुत अच्छा है, रखिए, पर इंटरेक्शन शुरुआत में कम करेंगे तो आप बहुत सारे दिन उसके साथ मिस कर जाएंगे। और एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ही कैन नॉट सिंग। कुछ भी, दैट्स द फैक्ट। अब आपने छेड़ दिया है। हाँ, तो मैं जानता हूँ कि विराग सर इज वेरी गुड सिंगर, ही इज वन ऑफ द गुड लिसनर्स। वो अगर संगीत सीखा नहीं है तो फिर संगीत की गलतियां उसको कैसे पता चलती है, उसको ही पता। सो अगर कोई, चलो ठीक है, मैं नहीं बोलता कि विराग सर अभी या बहुत, लेट्स अंडरस्टैंड हिम एज अ लिसनर। एज अ लिसनर ऑल्सो आई एम श्योर कि वो आपकी गलतियां अच्छे से ढूंढ के बता सकता है। तो सुनना मेरे को भी बहुत डेफिनेटली, सो ऑल योर्स। You said Viraj sir is also very good listener. नहीं सब गाने वाले एक ही है। नहीं ऐसा नहीं। And we have the mic also. अरे वाह। नहीं अरे ये कैसे बात Can है? we have the wonderful ऐसी बात song? हुई। नहीं, मैंने ये सर बात, मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला था, हमने क्लास में आपको नहीं छोड़ा तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। नहीं, मेरा प्रॉब्लम विराग सर Let me tell you, एक स्पेसिफिक गाना है और वो गाना मैं जब भी सुनता हूँ उसका स्क्रीनशॉट खींच के मैं आशीष आई सर नो को भेजता आई हूँ। नो। मैं कहा सर ये गाना सुनता हूँ ना, मैंने जब पहली बार सुना ना तो मेरे को हमेशा जब भी वो गाना सुनता हूँ मेरे को आशीष सर की याद आती है, एंड दैट सॉन्ग हैज दैट मेमोरी एसोसिएटेड विद मी। तो सर अगर वो या कोई और गाना जैसा भी आप बोलो। ठीक है, वही सुनाता हूँ फिर। ये अच्छा हो गया कि तुमने मुझे मदद कर दी। क्या है ना, ये गाना मुझे सूझता नहीं एकदम से, गाने के लिए बोलो तो नहीं सूझता है। मैं ट्राई करता हूँ वो वाला गाना, इट्स अ डिफिकल्ट वन बट मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं विराग साथ में होने के बाद वो गाना ना गाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो गाऊंगा। ठीक है। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे, रास ना आया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा उसे मुसलसल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Now one for Virag, I should sing this. मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार, तेरा गम मेरी हार तेरी हार, ऐसा अपना प्यार जान पे भी ले लेंगे, तेरे लिए खेलेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए झेलेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वाह, वंडरफुल। So that's all from us in this episode. Meet you soon in the next episode with lots of fun, laughter, memories and learnings. See you soon. Bye bye. Bye bye.